रंग गोरा करने का बड़ा दिल करता है लोगों का। रंग बिरंगी क्रीमें यूज करते हैं, करनी चाहिए, लोग करें अपने शौक के लिए यूज। लेकिन आपने देखा कि यहाँ से गालें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल क्यों? ऐसे ही वो है। स्किन आपकी उतरनी शुरू हो जाती है, स्किन जलनी शुरू हो जाती है। ये प्रोडक्शन को कम करना है, ठीक है। वो आपकी बॉडी इवन टोन होना शुरू हो जाती है। फिर सिर्फ फेस नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, पूरी बॉडी। अब इसका मुझे सोल्यूशन बताइए। बीट रूट कह लें आप इसको, ऑरेंज को कह लें आप, लेमन को कह लें, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। 4 गोलियों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। न्यू ग्लो के अंदर हमने क्या किया कि हमने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इकट्ठे करके डाल दिए। आंखों के गिर्द हल्के होते हैं। हाँ, मेरे भी आ गए। तो क्या किया आपने? रात को अंधेरे के अंदर जब हम स्क्रीन की रोशनी सिर्फ इस एरिया पे पड़ी होती है, तो क्या हल्के नहीं आएंगे? तो क्या होगा? उसकी रेज जो उसके अंदर से निकलती हैं वो उसने कहाँ इफेक्ट करना है। कोकोनट का ऑयल लें आप, जैतून का तेल लें आप, विटामिन ई का तेल लें, और एक आध चीज उन्होंने और बताई थी। अब इस प्रोडक्ट के अंदर सारी वो है। ये क्या वजह होती है कि आपको नींद नहीं आ रही होती, आप सारा दिन थके हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप शाम को जाके फिर भी नहीं, रात सारी 4 बजे तक जा रहे हैं, 1-2 घंटे नींद आई? सेंसरी पॉइंट्स के ऊपर मसाज करना है। उसका अरोमा इतना शानदार है कि आपको लगाने के 10 मिनट के बाद आप सो जाते हैं। जोड़ों का दर्द है। ओह माय गॉड, ये मेरा फेवरेट वो आ गया, फेवरेट टॉपिक है ना? है। मैंने आपको इस पे बहुत बात करते हुए सुना। ये मैंने मतलब बहुत बड़ा है। मैंने इसके ऊपर आपको चैलेंज करते हुए भी सुना लोगों को। जोड़ों का दर्द कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बैठे बैठे जोड़ों का दर्द हो गया। गोलियां खाएं, कोलेजन, पेन किलर खाएं, विटामिन डी खाएं, फिश ऑयल खाएं, उसके बाद एमएसएम खाएं। इंग्रेडिएंट्स जो आप खा के अपने जोड़ों के दर्द को मेंटेन कर सकते हैं। नहीं, ये ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है। नहीं तो अब मैं आपको ले गया हूँ आसान तरीके की तरफ। आसान तरीका क्या है? कोई ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल, उसके अंदर इन सारी चीजों को पका लें, आप लगाएं अपने जोड़ों पे। आपके जोड़ों का दर्द 10 मिनट में ना गया तो मैं बैठा हूँ। ना लें, सुकून नहीं लेना आपने, घर में सुकून बनाएं, घर में आप कर लें अगर कर सकते हैं। क्यों आपके बाल इतने गिरते हैं, क्यों रफ होते हैं, क्यों खुश्की सिकरी होती है, क्यों जड़ें कमजोर होती है, क्यों 2 मुंह होते हैं? बेबी शैम्पू भी वो जो बिल्कुल अच्छा बेबी शैम्पू है, मुनासिब, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप उससे बाल धोएं। आप कम से कम बालों को जो बच गए हैं वो नहीं गिरेंगे। उनके लिए वही ऑयल है जो उन गंजों के लिए था। ये आपके सारे मसले एक ही ट्रीटमेंट सीरम ने हल करने हैं। मसाज कर लिया करें रोज। ये इसकी बोतल देख लें, अगर आपके मसले हैं ना तो इसने हल करने हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। 1 मिनट बायोटिन के टैबलेट, ये बड़ी मजे की चीज आपने पकड़ लिया। खैर ये तो हमारे टॉपिक में शामिल भी नहीं थी। बायोटिन पकड़ी है ना, प्लस कैरेटिन। प्लस कैरेटिन, ठीक अब है। बायोटिन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके कैरेटिन की सिंथेसिस कराता है। ये बाल मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रिप मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, आपके नेल्स खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन की टाइटनिंग वाला प्रोसेस। इसका मैं आपसे बाद में पूछूंगा। सवाल मेरा एक और है। सवाल ये है कि मुझे इन दोनों की जरूरत है। भाई वो ज्यादा नहीं तो वो आपको इफेक्ट करती है, उसका ये वो नहीं है। प्रोडक्ट भी देख रहा था जो आई गेस कि सिर्फ इसके लिए है, शुगर के लिए। नहीं, ये शुगर के लिए नहीं है। ओके, ये शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के लिए। ओके, बिल्कुल सही। शुगर की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, जिसकी वजह से पाँव कटता है। मेरी अम्मा को डायबिटीज, उनकी डायबिटीज की वजह से प्रोडक्ट आया था। मुझे कहने दीजिए कि अम्मा से आपको इश्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पेरेंट्स के हाथों और पाँव पे लगाएं। उन्होंने सिर्फ ले आके ना दो के तुसी आप ही इस्तेमाल करना है। यार ये कितनी प्यारी बात की है। उनके हाथों और पाँव पे लगाएं। मैं खुद लगाता हूँ। आपने पाइल्स के लिए प्रोडक्ट जो है वो बनाई, उसके पीछे क्या साइंस? तो अब ये क्या करता है कि ये प्रोडक्ट जब आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी पंप हमने लगाया ताकि इजी हो इस्तेमाल करना, क्योंकि वो एरिया वहाँ पर आपका हाथ प्रॉपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इसको जब आपने लगाना है, सर मैंने ऐसे ऐसे लोग जो आपके भी दोस्त हैं और मेरे भी जानने वाले हैं, मैंने उनके भी पाइल्स ठीक किए हैं। कोई चीज रह तो नहीं गई? 186 मसाइल तो आपने बता दिए और मुझे लगता है आपने मैक्सिमम जो है कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है कि आपने शुगर की बात की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, जिसको हाई ब्लड प्रेशर जो एक रूटीन में हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, जैसा कि हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले और हम आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो कोई ऐसी तालीम के हवाले से हो जिसका ताल्लुक दीन से या दुनिया से हो, वो आपको सिखाई जाए, आपको बताई जाए। आज भी इसी सिलसिले में हमने इस पॉडकास्ट का एहतमाम किया है और आज की जितनी हमारी गुफ्तगू होगी वो आपकी सेहत के
हवाले से होगी और बहुत ही शानदार गुफ्तगू होने जा रही है। आपके वो मसाइल जिनसे आप तंग हैं, जिसमें मोटापा हो सकता है, जिसमें आपकी आंखों के गिर्द हल्के हो सकते हैं, जिसमें आपके चेहरे पे रिंकल्स हो सकते हैं, जिस पे आप कह लीजिए कि आप रंग गोरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रंग आपका ब्राइट हो जाए, वाइट हो जाए, स्किन आपकी टाइट हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके साथ-साथ आपके वज़न कम करने के लिए क्या चीज़ हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आपके घुटनों में दर्द है, इसका क्या हल हो सकता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, आपको पाइल्स है, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले बयान करने वाली थी कि आप चाहते हैं कि आपके बाल मज़बूत हों, लंबे हों, अच्छे हों। ये सारी चीज़ें हम आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे, इनके सॉल्यूशंस रखेंगे। ये मसाइल होते क्यों हैं, इससे बचना कैसे है, आप किस तरीके से किसी भी इस तरह के मसले से बच सकते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो बड़े मेरे प्यारे भाई और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग जिनके साथ मैंने 1.5-2 साल पहले सोचा था कि इनके साथ मैंने पॉडकास्ट करना है, तो अल्लाह ने कोई ऐसी राह बनाई। जैसे गुज़िश्ता दिनों भी एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें भी मैं बयान कर रहा था कि मैं 1.5 साल से चाह रहा था, और ये पॉडकास्ट भी मैं तकरीबन 1.5 साल से चाह रहा था कि इस पॉडकास्ट को कंडक्ट कर लिया जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं रुहेल अहमद शेख साहब। क्योंकि मुझे कहा गया है अक्सर दोस्तों की जानिब से कि ये ना कहा करें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बताया करें। तो इनकी स्टोरी बड़ी मज़े की है, लेकिन हम ज़ाहिर है कि उस स्टोरी पे नहीं जाएंगे। और इनको वैसे इनका जो है स्टाइल है वो ये है कि आप ये कुछ भी नहीं करना, आपने बस काम की बात पूछें और हम आगे जो है वो निकल जाएंगे। लेकिन हमारा फॉर्मेट है, मेरा आपसे वैसे भी बातें करने को दिल करता है तो मैंने भी करनी होती है, उसके बाद गेस्ट नहीं बोलना है और मैंने सुनना है आपके साथ बैठ के। तो सुकून वेलनेस के CEO हैं, बड़ी तेज़ी से इनका ब्रांड जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स में से एक ब्रांड है। तो इनका जो नॉलेज है, इनका जो इल्म है, उससे आज हम सब मिलके फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पे उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे से ये ना पूछना कैसे हो, लोग कहेंगे कि पहले नहीं पूछा। तो मैंने हाँ वो मैं कहता हूँ कि बेमुरव्वत सा सिलसिला कर रहा हूं बेमुरव्वत सा, अब जो हमारी अगली सिटिंग होगी वो ऐसी होगी वो इस तरह से होगी पॉडकास्ट इंशाल्लाह। में। पॉडकास्ट में रंग गोरा करने का बड़ा दिल करता है लोगों का, और ये कोई बुराई भी नहीं है। अच्छी बात है, आपको खूबसूरत लगना आपका हक है। तो ये बताएं कि रंग गोरा जो होता है, पहले तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रंग बड़ा साफ, बड़ा क्लियर, कोई कुछ एक्ने सांवले भी नहीं, होते हैं, अल्लाह ताला की। साफ और क्लियर। मैंने गोरा नहीं कहा, साफ और क्लियर, कोई स्पॉट नहीं, कोई ये नहीं, वो सारा कुछ है। और वक्त के साथ वो चीज मांद पड़ती है या मध्यम हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि हमारा रंग जो है वो वक्त के साथ बदल जाता है? हर प्रॉब्लम का ना एक रूट कॉज होता है। आपने फ्री रेडिकल्स का नाम सुना है, जो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल की मिकदार ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल नुकसान होते हैं। आपका एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका रंग खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी और जिंदगी के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब जो रंग के साथ जो चीज़ जुड़ी है दैट इज़ मेलानिन। आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स के ज़्यादा होने की वजह से या बॉडी की अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी की मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। सही। ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपने उसको डिटॉक्सिफाई करना है। असल काम ये है कि उसको आप डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें यूज़ करेंगे, बॉडी को कौन सी न्यूट्रिशन देंगे, कौन सा खाना खाएंगे, कौन सा फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, कौन सी सिगरेट नोशी छोड़नी पड़ेगी, जो भी आप गलत चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल करें। तो मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इसके कॉजेज क्या हैं, उसके बाद सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। पहले कॉजेज की बात करेंगे कि होता क्यों है, ताकि लोगों को ये पता चले कि व्हाट इज दिस और इसको ठीक कैसे करना है। बचना कैसे है? ठीक बाद में कर लेंगे, पहले उससे बच जाएं, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर लें, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब मेलानिन की जब प्रोडक्शन होती है तो आपकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे ब्लेमिशेस या आपके धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं कि लोग रंग बिरंगी क्रीमें यूज करते हैं, करनी चाहिए, लोग करें अपने शौक के लिए यूज, लेकिन आपने देखा कि यहाँ से गालें लाल हो जाती हैं, क्यों? वो स्किन आपकी उतरनी शुरू हो जाती है, स्किन जलनी शुरू हो जाती है, अंडर जो स्किन की अंदर की लेयर है वो नजर आनी शुरू हो जाती है और वो अपना आप छोड़ रही होती है, रिएक्शन दे रही होती है। अब फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ओके, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर विटामिन सी सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ग्लूटाथियोन सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके साथ लॉट ऑफ
जो आपके सब्जियां, जैसे आप बीट रूट कह लें, आप इसको ऑरेंज को कह लें, आप लेमन को कह लें, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आप अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड कर लें। अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। बिल्कुल सही। तो वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाएं, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। जिसके अंदर आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो, जिसके अंदर ALA हो, अल्फा लिपोइक एसिड हो, जिसके अंदर ग्लूटाथियोन हो, और अच्छी बात है उसके अंदर कोलेजन भी शामिल हो, क्योंकि इसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को रंग गोरा करने का क्यूरियोसिटी होती है, उनको रिंकल्स और छाइयाँ और ये सारी चीज़ों के भी मसले बिल्कुल मसाइल सही है। साथ ही होते हैं कि ये ऐसे भी ही है। हमारे ठीक हो जाएं। तो वो एक चीज़ जो आपने कैटर करनी है, दैट इज मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करना है। ठीक है। वो आपकी बॉडी इवन टोन होना शुरू हो जाती है। फिर सिर्फ फेस नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, पूरी बॉडी। ओके। और आपकी बॉडी का जो सन एक्सपोजर है वो तो आपको पता है कि वो बर्न करता है स्किन को, वो तो हम्म। मैटर करता ही है। उससे आपने अवॉइड करना है, या सनस्क्रीन लगा लें या जो भी आप उसका करें। लेकिन जो बेसिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज कि आपको मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कराना है, कम अपनी कराना बॉडी है। को डिटॉक्सिफाई करना है, बिल्कुल सही है। फास्ट फूड से बाहर रहना है आपको। वो वाली चीज़ें जो फ्री रेडिकल्स की मिकदार को बढ़ाती हैं आपके ऑक्सीजन के साथ साथ, उन चीज़ों से आपने बच बचना जाना है। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि इसके लिए क्या चलें, एक तो हमने अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर कर लिया, अपनी डाइट बेहतर कर ली, लेकिन अब हो गया, ठीक है? इसे क्योर करने के लिए ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट, कौन-सी चीज़ है जिससे आप कह लीजिए, मुझे अब ये लग रहा है कि मैंने सिर्फ़ रंग गोरा करने का पूछा था, लेकिन सॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं वो तीन उसमें चार आप चीज़ों का बता दिया। 3-4 चीज़ों का हाँ, बता दिया है। आपने ये सारी छाइयों का चीज़ें भी जुड़ी बता हुई हैं दिया एक है। दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर इतनी तबाही मचाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसी के साथ ये आपका एजिंग का प्रोसेस जुड़ा हुआ है, उसी के साथ आपकी रंगत जुड़ी हुई है, उसी के साथ आपके बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। छाइयाँ भी इसमें निकल जाएँगी, आँखों के हल्के भी निकल नहीं, जाएँगे इससे? वो एक सेपरेट अच्छा, केस वो है, सेपरेट केस है, वो ठीक एक है। टॉपिक ही सेपरेट है। टॉपिक ही सेपरेट है। अब इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए। अब इसमें सर आपको क्या करना होता है, आपको अपने फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को। ठीक है। आपको लेना पड़ेगा ग्लूटाथियोन, आपको ठीक लेना है। पड़ेगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, आपको लेना पड़ेगा विटामिन सी, आपको लेने पड़ेंगे मल्टीपल इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, आपका रंग गोरा करेंगे। आपके एजिंग के प्रोसेस को काम करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कोलेजन। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएंगे, कोई भी बंदा जब ये सारे प्रोसेस करेगा 6-7 गोलियां कैसे खाएगा? बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको रेवोल्यूशनाइज करके एक ही गोली के अंदर, उसका नाम है न्यू ग्लो, ओके। कि आपके न्यू ग्लो आपको मिल रहा है। ठीक है, उसको न्यू ग्लो के अंदर हमने क्या किया कि हमने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इकट्ठे करके डाल दिए। फिर हमने कहा यार लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो मल्टीविटामिन भी उनकी बॉडी को चाहिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जो हम बंद भी करा रहे हैं ना बहुत सारा कुछ। तो हमने क्या किया, A to Z सारे विटामिन डाले। ठीक है। हमने बालों के स्ट्रक्चर के लिए, केराटिन की प्रोडक्शन के लिए बायोटिन डाला 2500 माइक्रोग्राम, जो 2500 माइक्रोग्राम एक टेबलेट में आता है। मल्टीविटामिन की अलग टेबलेट लेते हैं आप, ऐसे ही है। बायोटिन की अलग टेबलेट लेते हैं। फिर हमने उसके अंदर कोलेजन डाला 200 mg, उसकी भी अलग टैबलेट उसकी आप अलग टेबलेट लेते बिल्कुल हैं। सही। फिर हमने उसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, फिर हमने उसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड, फिर हमने उसके अंदर मल्टीपल ऐसी चीज़ें डाली जो आपके जिस्म के डेली की वेलबींग को भी इंप्रूव करती है, आपको एक्टिव भी रखती है, एनर्जाइज भी रखती है, फिर डिटॉक्सिफाई भी करती है आपकी बॉडी को, जिससे आपका रंग भी गोरा होता है, आपका एजिंग का प्रोसेस भी कम होता है, और आपको आपके ग्लो को भी बूस्ट मिलता है। उसका नाम हमने रखा न्यू ग्लो। न्यू ग्लो। हमने जब इसको लॉन्च किया तो हमें ये था कि यार ये ना एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अकेली ग्लूटाथियोन भी हमारा अवेलेबल है अलग से, हमारा बायोटिन भी लगा अवेलेबल थे। लेकिन उसकी जब आप सर उसामा भाई इमेजिन करेंगे, जब उसकी एक्सेप्टेंस आई ना ऑडियंस की तरफ से, उसके रिजल्ट्स आए, दैट वाज अनएक्सप्लेनेबल। अच्छा। कि लोगों ने इतना पसंद किया। मतलब आपको 4 गोलियों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, 5000 का बंडल बनता है, यहाँ पर 1850 में सारा कुछ मैनेज। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये ना हो कि वो सारे दवाइयों के पैसे आपने करके इसको जो है वो नहीं यार, यही तो कंप्लाइंस है। देखें इतनी सारी मल्टीविटामिन कंपनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, अगर मैंने भी वही करना है। बिल्कुल सही। मैं उसको रेवोल्यूशनाइज सप्लीमेंट्स क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में सुकून लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल सही है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना एक है? टेबलेट रोजाना। ठीक है। एक टेबलेट रोजाना पानी के साथ आपने लेनी है, ना कोई दूध चाहिए, ना कोई जूस चाहिए, कुछ भी नहीं, ये सारे मिथ्स हैं। और ये आपको पानी के साथ लेना, और इसको आपने कंटिन्यू रखना है। सर देखें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सप्लीमेंट जब तक आप 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है। ये बात ज़हन में रखें। ओके। आप जिम भी जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, वहां पर तो आपको 6, 8, 9 महीने चाहिए।
ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, आपकी बॉडी का जो एक लाइफस्टाइल बन चुका है, जो बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, वो एक महीने या 2 महीने या 1 हफ्ते की नहीं है, वो साला साल वो चीज़ें चल रही हैं। अब उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको रीप्रोडक्ट करने के लिए उसकी बॉडी को उतना ही टाइम चाहिए। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप अगर साल का प्रॉब्लम है तो साल में ठीक होगा, 3 से 4 महीने कम से कम आपको चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, किसी भी कंपनी का यूज़ करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी आपने मुझे एक जो है वो चीज़ बता दी है। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि जो आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, मैं माशाल्लाह आपको देख रहा हूँ, वैसे हाँ, तो मेरे भी आ गए थे। यू आर क्वाइट यंग, डोंट टेल मी। हाँ, मेरे भी आ गए थे। तो क्या किया आपने? सर, आंखों के नीचे हल्के आने की पहले वजह डिस्कस करते हैं। हाँ प्लीज़। हम सारी रात, जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया, हमने वो ब्लू स्क्रीन का भी वो फ़िल्टर जो है ना, उसको वो लगाने की भी वो नहीं की। लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। मेरी मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ओके। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, जो कम नहीं हो सकता। उसकी रीज़न है कि पूरा बिज़नेस आपको मोबाइल पे देखना होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ लाहौर में, बिज़नेस चल रहा है पीछे, तो मुझे मैनेज करना है, मुझे लेके चलना है चीज़ों को, सारी चीज़ें और भी बड़ी सारी चीज़ें। हर बंदे की अपनी अपनी रूटीन है। मैं नहीं कहता कि मेरी सबसे ज़्यादा हेक्टिक है, सबकी अपनी अपनी हेक्टिक रूटीन है। अब रात को अंधेरे के अंदर जब हम स्क्रीन की रोशनी सिर्फ इस एरिया पे पड़ी होती है, तो क्या हल्के नहीं आएंगे तो क्या होगा? उसकी रेज जो उसके अंदर से निकलती हैं, वो उसने कहाँ इफेक्ट करना है? आंखों पे तो कर ही रही हैं। यस। ये स्किन जो है ना आपकी, बड़ी सेंसिटिव स्किन है। कभी आपने हाथ लगा के देखा है यहाँ पे? ये बड़ी सेंसिटिव स्किन है, बच्चों की स्किन से भी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। ठीक है, आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स बन जाते हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आई बैग्स बन जाते हैं, जिसको आप वो सूजन समझते हैं समटाइम्स, वो समटाइम्स नींद ना पूरी होने की वजह से बनते कुछ हैं। पैकेट्स कहते हैं, हाँ। कुछ बैग्स इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद आपके आंखों के नीचे जो हल्के आ जाते हैं, डार्क हो जाती हैं आंखें, क्योंकि स्किन बड़ी सेंसिटिव है। जब आप किसी भी चीज़ के साथ ज्यादती करेंगे, वो अपना रिएक्शन छोड़ेगी। ऐसे ही है। आपने तो सिर्फ मोबाइल का बताया ना, आप देखें ना, अब लेट के पढ़ना हाँ, हमें मना किया जाता था। हाँ, बचपन में हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे, किताब की डायरेक्शन से सामने से लाइट ना आए पढ़ते हुए, हाँ, तो हाँ, हम तो वो कुछ भी ख्याल नहीं कर रहे हाँ, होते। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ठीक मेरे है। साथ भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। तो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आई लाइट। आई लाइट। ओके। क्योंकि ये स्किन बड़ी सेंसिटिव है, यहाँ पर आप कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते। और इसको मैनेज करने के लिए कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट आप यूज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड बनाया। ओके। आपकी पिछली पॉडकास्ट के अंदर मैं देख रहा था, आपकी गेस्ट थी, वो बता रही थी कि आप कोकोनट लें, नहीं रापा कोकोनट का ऑयल लें, आप जैतून का तेल लें, आप विटामिन ई का तेल लें, और एक आध चीज उन्होंने और बताई थी। अब इस प्रोडक्ट के अंदर सारी वो है। ओके। ठीक है, इसके अंदर एडिशन है लेमन ऑयल का। लेमन इज द बेस्ट ब्लीचर, बेस्ट ब्लीचनिंग एजेंट है दुनिया का लेमन। ठीक बिल्कुल सही है। लेमन, वो साबुन भी देखा होगा आपने। हाँ, ऐसे ही है, देखा हुआ है, यही बिल्कुल रीजन है कि उसके अंदर एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा है। सही। वो ब्लीचिंग का काम करता है। तो अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने मल्टीपल एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स डाले। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डाला, जो आपकी स्किन की टोन को बेहतर करता है। लेमन ऑयल डाला, जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। कोकोनट ऑयल डाला, जो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। कैस्टर ऑयल डाला, जो आपकी स्किन को, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है यहाँ पर, उसको आपने बड़ा उससे तरतीब से काम लेना है। तो वो क्या होता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके डार्क सर्कल्स वापस जाना शुरू हो जाते हैं। मैं डेली लगाता हूँ रात को सोने से पहले। वेरी गुड। वो बड़े खूबसूरत पैकेजिंग में आता है। उसको आपने बस रोल ऑन है, यहाँ पे आपने मसाज करना है, ठीक है, छोड़ देना है और कैप बंद कर देना। कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं है, कोई उसको पाम पे नहीं डालना, कोई उसका मिक्सचर नहीं बनाना, बना बनाया आपका आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो जो उन्होंने बताया था, मशवरा दिया था, वो भी कर लें। बिल्कुल सही। मैंने आपको रेडी प्रोडक्ट दे दिया। अदरवाइज ये मुझे रुहेल भाई की जो अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि इट्स नॉट अबाउट कि जी ये प्रोडक्ट और ये है, साथ ये है कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं, आप खुद बना सकते हैं, बनाएं, इस्तेमाल करें, और अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर आप कर सकते हैं तो वो करें। तो आज की इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हम पहले आपको मोटिवेट इस बात पे करें कि ये मसाइल आए ही क्यों आपको, आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छे तरीके से जो है वो गुजरे। और सेकेंड नंबर पे कि नेचुरल चीज़ों को लेके, आप ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके अगर कोई ऐसी चीज़ बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी ऑफिस जाना है, घर में बच्चे, खातूने खाना कहती हैं कि काम और वो सारा कुछ है, नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आपको सुकून के प्लेटफॉर्म से
मिल जाएंगी। आपने जस्ट वेबसाइट पे जाना है और जाके आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। वैसे मैं देख रहा था, मुझे हमेशा आप याद आते हैं, मैं जब भी किसी उस पे जाता हूँ ना, फार्मेसी पे जाता हूँ, या किसी भी मार्ट जगह पे। पे, हाँ, तो वहाँ पे वो एक वो लगा होता है उसमें जो है ना, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं फोटो लेके आपको बताऊं कि यार आप मतलब हर जगह पे वो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था उसामा भाई के ऑनलाइन ब्रांड जितने भी है ना, खासतौर पे ऑर्गेनिक और नेचुरल वाले जो ब्रांड है सब फ्रॉड है। तो हमने कहा यार ठीक है, आपको ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। हमने सबको रिप्रेजेंट किया ना, पूरी इंडस्ट्री को। आप देखें इंडिया में इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस चीज़ की, पाकिस्तान में जीरो है। ऐसे ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हमने ये बेड़ा उठाया, उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जो अपनी अपनी कैपेसिटी में प्रोडक्ट बना रहा है। मेरा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझे पता है मैं उसके अंदर क्या डालता हूँ। मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन मल्टीपल जगहों से कराई हुई हैं, मैं उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर मैन्युफैक्चर कराता हूँ, मैं उसको ISO की क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मैन्युफैक्चर कराता हूँ, ड्रैब की रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उसको वो कराता हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इसीलिए कॉन्फिडेंस है। और जो मेरी रिसर्च टीम बैठी हुई है, एक एक साल लगाती है एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने में। ठीक है, इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट्स बड़े कम निकलते हैं। ये जो सुकून के प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे एसेंशियल ऑयल ब्रांड्स, न्यूट्रास्यूटिकल में तो ये है कि रिसर्चेज हैं, आपने बस उसको ट्रायल करना है और आपने उसको, इसके ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ती है प्रॉपर। ठीक है, तो टाइम लगता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये वो चीजें हैं जो हमने अपनी ऑडियंस को ईज के लिए दी हैं, ये ऑडियंस के सुकून के लिए दी हैं। ये देखिए ना, मेरा दिल करता है मैं इसकी ओपनिंग करता कि हम सुकून से बैठे हैं, हम सुकून से बात करेंगे, और सुकून वाले यहाँ बैठे हैं और हम सुकून पे बात करेंगे। ये अगर आप ये सुकून का नाम लेते, लोगों को पता होता कि सामने कौन बैठा है। हाँ, सामने कौन बैठा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वो तजस्सुस रखा कि जरा ऑडियंस को जो है बुरे। अच्छा, मैं तो समटाइम, मैं अक्सर जो मेरे जो दोस्त साहब हैं वो मेरे नाम के साथ रोहेल सुकून लिख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। अच्छा रोहेल भाई, ये बताइए मुझे, क्योंकि अब वो साथ चीजें चल रही हैं तो साथ ही मैं बात कर दूं। एक मेरे बड़े करीबी हैं, 2-4 लोग हैं, उन्होंने डिस्कस किया, मुझे नहीं पता था कि इतना ये इशू आता है, और उन्होंने कहा कि जी अब आपके पास कोई रेलेवेंट बंदा आया तो आपने सवाल करना है कि हमें नींद नहीं आती। ओए होए। और इसकी तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप 12 घंटे सुला लेंगे ना तो मैं सो जाऊंगा। तो मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी कि नींद नहीं आती, आप ये कैसे है। फिर जब मैंने वो इस पर रिसर्च की, मैंने लोगों से पूछा, तो मुझे समझ आई कि ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का। तो ये क्या वजह होती है कि आपको नींद नहीं आ रही होती? आप सारा दिन थके हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप शाम को जाके फिर भी नहीं, रात सारी 4 बजे तक जा रहे हैं, 1-2 घंटे नींद आई, और वो भी नींद होती है पुरसुकून। अगर वो भी डिस्टर्बेंस के साथ है ना, अगला सारा दिन चिड़चिड़ा, सारा दिन काम नहीं कर पाएंगे, सारा दिन थकावट, और सारा दिन आपको बेचैनी रहेगी, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो वजह पहले, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन भी आपने बनाया होगा। हाँ बिल्कुल, हमने इसका सोल्यूशन, हमने जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो 3-4 प्रोडक्ट्स है, जिसमें एक ये भी शामिल था। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है जो अल्प्राजोलैम और बेंजोडायज़ेपिन्स के ऊपर काम वो चल रही है। मतलब लोग डेली रात को एक आधी गोली वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत तरतीब से चलता है। तो हमने फिर उसके ऊपर कि यार लोगों को इससे जान छुड़ाएं। ठीक है, हमने तो नेकी करने की कोशिश की है। असल में नींद का क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी बॉडी में नींद तभी आएगी जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, जब उसको कोई थकावट का मैसेज नहीं जा रहा होगा, जब उसको कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा होगा जो डिस्कम्फर्ट का मैसेज होगा। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा थक जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, जबकि थकावट के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते, उनकी नर्व्स रिलैक्स नहीं होती। तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आप जो बेंजोडायज़ेपिन्स लेते हैं, ठीक है, या कोई इस तरह का एजेंट लेते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करता है, जाके आपके एपिजिनीन के लेवल को इम्प्रूव करता है। ओके। तो हमने क्या किया, हमने इसी साइंस के ऊपर चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने में किए जाते थे, हमने उसको एडवांस फॉर्म में ला के अरोमा थेरेपी प्लस मसाज थेरेपी के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो आपने सेंसरी पॉइंट्स के ऊपर मसाज करना है। उसका अरोमा इतना शानदार है कि आपको लगाने के 10 मिनट के बाद आप सो जाते हैं। अच्छा। आपका क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वो आपके ब्रेन मसल्स को, अच्छा। टेंशन नर्व्स को रिलैक्स। ये मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, हाँ, इसमें है ये इनमें है दिस वन। ये अच्छा, नाइट ऑन। यस, ओके, बिल्कुल ठीक है। मतलब अच्छा, आप लगाते हैं और आपकी नाइट ऑन हो जाती है, आप सो जाते हैं। लेकिन ये बहुत वो है, आप कह लें कि इसको आप कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर जो है वो नींद आ 10 से जाएगी। 15 मिनट में आप सो जाते हैं, बिल्कुल ना करें। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी नींद आती है आपको। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं ना, आप गोली खा के सोएंगे ना, तो अगले दिन सुबह उठेंगे, थकावट और उठने का दिल नहीं करेगा, उठा नहीं जाएगा।
आप ये लगा के सोएंगे सुबह बड़े अच्छा, फ्रेश अगेन उठेंगे। मेरा सवाल वही है, जैसे हम लेते हैं ना जी अपना नींद की गोलियां लेते हैं, तो एक उसकी हमें आदत बन जाती है, तो इसको हमें फिर जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। आपको उसके अंदर आपको ना बड़ी खूबसूरत इसके अंदर से, जब अभी आप चेक करेंगे मैं तो बड़ा इस- खूबसूरत अरोमा इसके अंदर से इसीलिए आएगा। मैं इसको जो है वो करना चाह रहा था कि आप थोड़ा एक काम करें, आप अरोमा थेरेपी के तौर पे इसको अपने डिफ्यूजर में डालें, अपने रूम में चला दें सोने से पहले, लगाने की भी जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। मजे की बात है। बिल्कुल सही है। और ये आपने यहाँ पर टेम्पल्स पर, बैक ऑफ नेक, और क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ सेंसरी पॉइंट्स होते हैं, वो भी बताया ना, ठीक है। वो ये ये काम की बात। हमारी वाह बॉडी के वाह कुछ वाह वाह सेंसरी वाह। पॉइंट्स होते हैं। ये मैं ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी नहीं, है। आप रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि आपके सोने का टाइम नहीं है अभी। ये तभी नींद लाएगा जब आपके रिलैक्स वो होकर लेटे होंगे सोने का। उस टाइम पे होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा तो ये आपको आप गुनूदगी नहीं दिलाएगा, ओके, ये आपको नशा नहीं दिलाएगा उस पर सोने सही। वक्त। तो आप इसको यानी अगर ये कहा जाए कि आप बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हैं, आप काम कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के हाँ लिए, अपने आप की अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी ने तब भी सोना है जब उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अब आपको ज्यादा ठंड लगे आप नहीं सो पाते, ऐसे ही है। आपको गर्मी लगे आप नहीं सो पाते, आप तब भी सो नहीं पाते कि आपकी बॉडी को कोई ऐसा मैसेज जा रहा होगा, यार मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या मैं थक गया हूँ, मेरा दिमाग बहुत थका हुआ है, या दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव हुआ होता है। वो दिमाग तभी हाइपर एक्टिव हुआ होता है जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन के नर्व्स और मसल्स हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, वो उसकी टेंशन नर्व्स आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसा आपने उसको रिलीव करना है। अच्छा, एक और मजे की बात, हमने जैसे पहले बात की कि यार प्रोडक्ट नहीं लेनी ना लो, इसके अंदर कैमोमाइल ऑयल डलता है, कैमोमाइल टी दी जाती है नींद के लिए, अक्सर लोग बताते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। इसके अंदर वलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट डलता है, ठीक है। ऑयल उसका भी ऑयल ठीक डलता है, है, आप उसको वैसे भी ले सकते हैं, टेबलेट की शक्ल में भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। इसके अंदर लेवेंडर डलता है, लेवेंडर का आप अपने पिलो पे मिक्स करके सो जाएं, आपको वो सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर सूदिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके अपनी जगह पे जाके काम करता है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने खुद भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन रेडी टू यूज प्रोडक्ट अवेलेबल है। बिल्कुल सही हो गया। और ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ना सामा साहब, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं बड़े कंट्रोल्ड अंदाज में कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का कंसर्न है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए मैं जब आपसे आप जब इसके इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आप अभी अपना फोन निकालें, इंग्रेडिएंट टाइप करें और लिखें रोल ऑफ दिस, तो वो सारा सामने आ जाएगा, वो सारा सामने आ जाएगा। और बल्कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप टेस्ट, ये जरूर रिसर्च किया करें। और अगर आपको वहां पर इस चीज का डाउट हो कि हमने जो लिखा है वो नहीं डाला, तो आई हैव सर्टेन रिपोर्ट्स जो आप दुनिया की किसी लैब में ले जाएं, चैलेंज करें जाके कि इस प्रोडक्ट में ये, अगर इसके अलावा कुछ है तो मैं अवेलेबल हूँ। सुहेल भाई, मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये चीजें बहुत पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। इसलिए नहीं कि आप ये चीजें बना रहे हैं, आप सुकून के अंदर जो है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा मकसद ये होता है कि सोल्यूशन दिया जाए, बताया जाए कि जनाब घर में कर लें आप। सबसे बहुत आसान मसले हैं सामा भाई, बहुत मसले हैं। अगर मैं मसलों के ऊपर काम करूं तो इस वक्त सुकून की 186 प्रोडक्ट्स होती जो सिर्फ इन मसलों को ही कैटर कर रही होती, क्योंकि हमें पूरा रिसर्च करना पड़ता है। हमें सारा, हमने चूंकि ये रिसर्च की भी है कि 186 प्रॉब्लम हम मैनेज कर सकते हैं। आपकी बॉडी के 186 प्रॉब्लम्स इन ऑयल्स के साथ मैनेज किए जा सकते हैं। ये वैसे निस्बतन नया नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल नया था, बड़ा मुश्किल था, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी लोगों को बताना कि यार एक ऑयल बाहर से आपके काम कर सकता है। मैं लोगों को बता बता के थक गया हूँ। हजारों साल पहले जब हमारे यहाँ पर मेडिकल साइंस नहीं होती थी, जब हम तब हमारे जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो इलाज किया जाता था वो नेचुरल तरीकों से किया जाता था। मसाज से ही आपके गोडे ठीक किए जाते थे, मसाज थेरेपी से ही आपकी बैक पेन ठीक की जाती थी, मसाज थेरेपी से ही आपके मसल्स को एक्टिव किया जाता था। मसाज थेरेपी आज की थेरेपी नहीं है, बड़ी पुरानी है। ये तो हमने क्या किया कि हमने अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को यूज किया और हमने इसको नई शेप के अंदर 2025 के मुताबिक मार्केट कर दिया और इसके बारे में अवेयरनेस दी। वरना अब किधर है तिब और किधर है ये सारे मामला, उन बेचारों के साथ बड़ा वो, उन्होंने खुद भी मामला खराब किए और यही चलता था। हाँ, ये चलता सारा कुछ होता था। तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी। क्यों बीमारियां नहीं होती थी? क्योंकि दवाइयों की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। बिल्कुल सही। डॉक्टर के पास जाएं, जरूर जाएं जब जाने की जरूरत पड़े। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको थोड़ा सा मसला हुआ, उठाया, गोली खा ली। एक गोली जब आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के सारे मेन ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करके जाती है, वो नई कॉम्प्लिकेशन लेके आएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक जो मसला जो आप कह लीजिए कि आपके जोड़ों का दर्द है,
ओह माय गॉड, ये मेरा फेवरेट वो आ गया, फेवरेट है टॉपिक ना? है। मैंने आपको इस पे बहुत बात करते हुए सुना है, हाँ, ये मैंने मसला ही बहुत बड़ा है। मैंने इसके ऊपर आपको चैलेंज करते हुए भी सुना लोगों को। तो मुझे ये बताएं कि कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है, ज़ाहिर है उसके पीछे रिसर्च होगी, वो सारा कुछ होगा। ये बताएं मुझे कि जो घुटनों का दर्द है, ये जोड़ों का दर्द है, जोड़ दार है, घुटने भी, हाँ, घुटना भी घुटने। जोड़ है, ये जो है, तो इसकी वजूहात क्या होती है? एज फैक्टर? यार एज फैक्टर मैटर नहीं करता। एज फैक्टर तो है, आपकी बॉडी 30 साल के बाद डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है अगर आप अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दें जिसकी जरूरत है। आपकी कार्टिलेज जो आपके बड़ी रिसर्च है आपकी। जन्नत में जब उठाए जाएंगे तो 30 साल के 30 होंगे ना? साल के होंगे, हाँ, बिल्कुल हाँ, वो हाँ, जवानी की पीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो आपकी बॉडी की जो कार्टिलेज है, नरम हड्डी, जो आपके जोड़ के दरमियान, हड्डियों के दरमियान एक गैप रखती है जिसके अंदर फ्लूड होता है, सिनोवियल फ्लूड उसको कहते हैं, जो मोबिलिटी, कभी मोटरसाइकिल का आपने इंजन देखा है, उसके अंदर पिस्टन डलता है, वो बिल्कुल साथ जुड़ा होता है इंजन के, लेकिन उसके अंदर वो मोबिलाइल होता है जिससे उसकी मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। अब इसका सिस्टम भी सेम वही है, ठीक है। इसके अंदर जो सिनोवियल फ्लूड डाला जाता है, वो सिनोवियल फ्लूड मोबिलिटी को मैनेज करने के उसमें आता है। अब इसके अंदर जो कार्टिलेज है वो इसलिए ताकि हड्डी आपस में रगड़ ना खाए, जब हड्डी रगड़ खाएगी तो दर्द होगा। अब दर्द की रीजन है, हड्डी टूट गई दर्द होगा, फ्रैक्चर हुई दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन आ गई किसी वजह से जॉइंट के ऊपर, इन्फ्लेमेशन हड्डी के अंदर नहीं आएगी, जॉइंट पे आएगी, ये बात भी आपने ध्यान रखी, क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक। इन्फ्लेमेशन, कभी आपने सुना है कि हड्डी को इन्फेक्शन हो गया, जोड़ को इन्फेक्शन आपने सुना होगा? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। वो जहां पर टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर मसल की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, मेनली स्पेसिफिकली जहां पर ब्लड स्ट्रीम की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर इन्फ्लेमेशन आती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है। ठीक है, दर्द की क्या कॉज हो सकती है? यही कॉजेज है ना। ओवरवेट आप होते हैं, ओवरवेट होते हैं तो आपकी हड्डी पे जोर पड़ता है ना, तो कार्टिलेज डीजनरेट होती है, फिर तो हड्डी आपस में टकराती है तो जोर पड़ता है, बिल्कुल सही। जो जोड़ों पे आप खड़े नहीं हो पाते। स्पोर्ट्समैन है, बहुत ज्यादा एथलीट, हाँ, वो बहुत ज्यादा मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से मोबिलाइज चेंज करना पड़ता है भाई बाइक का ना, मोबिलाइज। तो अब वो जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा, सिनोवियल फ्लूइड प्रॉपर नहीं बन रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसने आपस में रगड़ बिल्कुल खानी है, तो ये उसकी वजह से दर्द होना है। मेन वजह ये हमारे पास आ गई। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। आर्थराइटिस है, विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से आपके जोड़ों में भी मसला आता है। कार्टिलेज जो है वो जब डीजनरेट होती है, कोलेजन ना लेने की वजह से रूटीन में वो डीजनरेट होती है, तो आपको वो भी प्रॉब्लम करती है। तो ये रीजंस हैं जो जोड़ों के दर्द में होते हैं। जोड़ों का दर्द कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बैठे बैठे जोड़ों का दर्द हो गया, रीजन है। अच्छा, अब ये चले, आपने मुझे ये बता दिया, अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज बताइए कि मैं कहता हूँ हमें कुछ इस्तेमाल ना करना पड़े, हम घर में बैठे हों और हम कुछ ना कुछ ऐसा लेके इसको ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इसकी जो है वो इसको हील कर सकें। पॉसिबल है? कोलेजन लें, ठीक है, गोलियां खाएं कोलेजन की, पेन किलर खाएं, ठीक है, विटामिन डी खाएं, फिश ऑयल खाएं, उसके बाद MSM खाएं, बोजेलिया एक्सट्रैक्ट खाएं। देयर आर 12 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आप खा के अपने जोड़ों के दर्द को मेंटेन कर सकते हैं, जब आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। 12 चीजें खाएं उसके लिए। हाँ, और वो जब सारी चीज़ें दोबारा पूरी हो जाएंगी, जब आपकी जवानी वाला जोड़ वापस आ जाएगा, फिर दर्द से जान छूटेगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया ठीक है। नहीं तो अब मैं आपको ले गया हूँ आसान तरीके की तरफ। आसान तरीका क्या है? अब अभी मैं अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, आजमाएं। ओके, प्रोडक्ट ना यूज करें, अभी ना यूज करें, आजमाएं। पेपरमिंट ऑयल लेना है आपने, ठीक है, पुदीने का तेल, ठीक है, या पुदीना ही ले लें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रिच ऑयल लेना है, ठीक है, शुतुरमुर्ग की चर्बी का तेल, ठीक है, अलसी लेनी है, ठीक है, उसका तेल निकालना है, तेल ना निकालें, अलसी ले लें, अलसी ले लें, ठीक है, शुतुरमुर्ग की भी चर्बी ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने विंटर ग्रीन लेना है, उसको भी आप ले लें। उसके बाद आपने और बहुत सारी चीजें, अदरक लेना है, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच ऑयल के अंदर ओमेगा 369 होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक दो चीजें और हैं जो आपने इसके अंदर डालनी है। कोई ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल, उसके अंदर इन सारी चीजों को पका लें, ठीक है, अच्छे तरीके से, कि ऑलिव ऑयल जले ना, या वो चीजें जले ना। अगर आपके पास एक्सट्रैक्शन का फैसिलिटी है जैसे हमारे पास है, तो इन सारी चीजों का वो तेल एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। वो सारी चीजों का तेल एक्सट्रैक्ट करें मुनासिब मिकदार के अंदर, 50-50
ग्राम या 50 ml ले लें, वो इक्वल ले लें आप, क्योंकि आपको रिसर्च का नहीं पता तो आप सेफ साइड इक्वल ले लें। उसके अंदर 10% ये सारी चीजें हों या 20% हों या 30% भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद इसको मिक्स कर लें किसी ऑलिव ऑयल के अंदर। ओके। ऑलिव ऑयल हो जाए, कोकोनट ऑयल हो जाए, वो कोई भी ऐसा ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करे, आप लगाएं अपने जोड़ों पे। आपके जोड़ों का दर्द 10 मिनट में ना गया तो मैं बैठा हूँ। नहीं जी, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सुकून का फार्मूला नहीं है। हमने आज सुकून का फार्मूला, ये पहले भी बताया हुआ है आपने फार्मूला, ये पहली दफा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ना लें, सुकून नहीं लेना आपने, घर में सुकून बनाएं, घर में आप कर लें अगर कर सकते हैं, चलें, अगर नहीं कर सकते तो आपके पास क्या सोल्यूशन। अच्छा, लेकिन इसमें ना, इसमें देखिए मेरी बात सुने, इसमें मसाइल है, ठीक है, इसमें मसाइल क्या है, सारी चीजें नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये चीजें लेके आना, इनकी मिकदार, उसके बाद उसमें से तेल कितना निकलना है, आप कितना 10 किलो चीजें लेके आएंगे, उसमें से आपका कितना को तेल निकलेगा उसके अंदर, इतना तो मुझे भी पता ना, 250 ग्राम निकल आएगा। ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करें, ठीक है। बहरहाल मैं फिर अगेन ये कह रहा हूँ कि घर में बना सकते हैं जरूर, लेकिन जाहिर है कि ये एक मुश्किल प्रोसेस है, जो आप टाइम भी नहीं है, जिंदगी बहुत तेज चल रही है। अगर तो कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, यानी आप कह लें कि इन सारे के अंदर ही जो है वो हमें मिल जाए ये चीजें लेके आने से, तो वो क्या है सर? जॉइंट ऑन। ओके सर 20 लाख लोग यूज कर चुके हैं। आपने जो मुझे कहा था ना कि आप इसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चैलेंज भी देते हैं। वो क्यों देता हूं कि मेरे पास 20 लाख लोगों ने अगर यूज किया ना, तो और कुछ नहीं तो 19 लाख के पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ओके, 19 लाख के पॉजिटिव रिव्यूज हैं। मैं बेचता हूँ, मुझे पता है अगर कस्टमर को फायदा नहीं हो रहा तो क्यों 4-4 बोतलें 3-3 बोतलें खरीद रहा है, क्यों अपनी चाची को बता रहा है, क्यों अपनी फुफ्फो के दर्द ठीक कर रहा है, क्यों अपने मामू को भेज रहा है, क्यों लोग बाहर लेके जा रहे हैं अगर फायदा नहीं हो रहा तो? बिल्कुल ठीक है, नहीं आना चाहिए ना उसको दोबारा। अगर मेरी प्रोडक्ट से उसको फायदा नहीं हो रहा तो व्हाई ही इज बाइंग अगेन? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं करना चाहिए ना। क्यों वो जाके दुकानों से जॉइंट ऑन ढूंढते फिर हैं? क्यों वो असली और नकली की पहचान ढूंढ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है असली काम करता है। नकली भी बन रहा है, नकली बहुत बन रहा है, हमारे ज्यादा नकली बिक रहा है। मैंने एक वीडियो रिव्यू किया, वो पता नहीं किसने लगाया हुआ है, वो उसी तरह की प्रोडक्ट जो है वो, तो ये बहुत बड़ा मसला है ये वाला। तो आपने फिर कोई पहचान रखी है असली नकली की? बिल्कुल, हमने एक तो प्राइस कंपैरेटिव हमारा डिफरेंट है। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो ओरिजिनल है। अब नकली वाले के अंदर गलत चीजें डली हुई हैं। हमारी पैकेजिंग खुद ही आउटस्टैंड करती है कि हाँ पता चल जाता है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने फिर वो क्या किया कि ट्रांसपेरेंट फ्लायर में डालना शुरू कर दिया ताकि कस्टमर को बाहर से पता चल जाए असली है नकली है। बिल्कुल सही। ठीक है, जो बेचारा पहली बार यूज कर रहा है उसके लिए यही है कि सुकून की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे, नहीं तो फार्मेसी से खरीदे, ठीक है, और दूसरी वेबसाइट से। और ये ज़हन में रखे कि असली की प्राइस जो है, वो वेबसाइट भी थोड़ा बयान कर दीजिए ताकि लोगों www.sukoon.com SUKOON क्या सर, वो सुकून। अच्छा, ओके, पूरा फील आ रहा है उसमें, पूरी फील आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ओके, SUKOON.com, ठीक है। अब वहां से जब आप बाय करेंगे ये आपको 1900, 2500 और 4500 में मिलेगा। अच्छा, ये इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, 30 ml, 50 ml और 100 ml। जब आप मार्केट से बाय करने जाएंगे तो इससे कम प्राइस में हमारा प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पे नहीं है। ओके, हम कोई ऑफर लगा दें तो लगा दें, अदरवाइज नो डिस्काउंट होगी ना, अदरवाइज नो डिस्काउंट, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट आपको 700-800 का मिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा? हाँ, ठीक है, ठीक है, 10 किलो अलसी में से अगर 250 ml ऑयल निकल रहा है, दैट इज, ये पहली प्रोडक्ट थी। यस, ये पहली प्रोडक्ट, क्योंकि ये बड़ी फेमिलियर है ना, ये शुरू से जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये पहली प्रोडक्ट थी, ये सुपर प्रोडक्ट थी और ये माशाल्लाह से सुपर प्रोडक्ट है। इसके चलाने से हमें पता चला कि कितने जोड़ों के मसले हैं। अच्छा, अब फिर अगेन ये सिर्फ घुटनों के लिए, घुटनों, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, नेक से नीचे, ठीक है, जॉइंट्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए है। अगेन मैंने कहीं ये कहते हुए सुना आपको कि 3 माह क्या खत्म, उसके बाद नहीं देखिए, आपकी कार्टिलेज रीच वो खत्म हो गई है। हाँ। तो ये इसने वो तो नहीं ना बनानी, इसने उसका दर्द खत्म करना है। ओके, ठीक है। हाँ, अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके थोड़े वो जो मसले हैं, जो टेम्परेरी मसले होते हैं, उसको तो खत्म कर देगा। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये है जी जॉइंट ऑन। जी बिल्कुल। और ये है ओरिजिनल जॉइंट। यस, ओरिजिनल जॉइंट ऑन, सुकून का ओरिजिनल जॉइंट ऑन। ये लीफलेट है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द है, घुटनों में दर्द और सोजिश है, कलाई और टखने में
फ्रोजन शोल्डर है, और देन जो है वो आपको कंधे और गर्दन के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, रीढ़ की हड्डी ठीक हो गया। अच्छा जी, 5 से 7 कतरे आपने मुतासर जगह पर लगाकर जज़ब होने तक मसाज करना है, और इसको आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। हाँ, इसकी डोजेज का कोई टाइम नहीं है, जब आप दिल करना करे इस्तेमाल करना चाहें कर लो। मसाज ज़्यादा नहीं जेंटल मसाज इसने सर 1 मिनट में तो इसने हो जाना है अब्जॉर्ब हो जाना है। हाँ फौरन। ओके, मैं देख लें सारा कुछ आजमाई जा रहा हूँ, और जी मैंने सर। आपको इसका फीडबैक देना है। हाँ बिल्कुल फीडबैक दें, ये मैं आपको products बता भी- रहा हूँ कि इसका सर जो जी है ना, 15 मैं आप फीडबैक मैं आपसे लेता हूँ, आप फैमिली में फोन करें आज, ठीक है ये वीडियो शेयर करें फैमिली में, ठीक है, उन्हें कहें जी शेख साहब कह रहे हैं कि 10 से 15 साल पुराना जिसको जोड़ों का दर्द है ना, हाँ वो जॉइंट ऑन मंगवाए, ठीक है, सामने यूज करे ठीक है, आपके ओके, आपके सामने, मेरे नहीं, ठीक और है। आपको फीडबैक दे। ओके डन। चलें, सबसे ये अच्छा फीडबैक आपको अपनी फैमिली से मिलेगा, क्योंकि दे आर हम फिल्टर्ड फ्री। और नाजरीन, मैं बिल्कुल हमेशा कोशिश ये करता हूँ सच बोलूं, ऑनेस्ट दूंगा मैं फीडबैक, ठीक है। ये मैंने कोई अपने तौर पे ना कोई 10 को लोगों के साथ मैंने ये करना है, और फिर मैंने आपकी मौजूदगी में फीडबैक देना है। आपने तैयार रहना है, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें भागना नहीं है फिर, नहीं सर क्यों ठीक है भागूंगा, ना? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट। आप चैलेंज करते हैं ना, हाँ, मैंने मैं- चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं ये मैंने जरूर कहता हूँ आपने मुझे कहा है आप करें एक्सेप्ट। मैंने कर लिया। चलें आपके लिए चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 10 15 लोगों को हम यूज कराएंगे, 15 10 लोगों को हम यूज कराएंगे, 15 कर ले, 10 कर ले, 10 लोगों को यूज कराएंगे, ठीक है उसकी सक्सेस रेशियो अगर 70% से ज्यादा ना हुई, ठीक है, 70% या इससे ज्यादा, ना हुई 10 में से 7 को फायदा ना हुआ, तो आप मुझे बता दीजिएगा यार ये फारिग प्रोडक्ट है, बल्कि अपने ऑडियंस को बताइएगा, नहीं, आपकी मौजूदगी में मेरी बताऊंगा। मौजूदगी में बताइएगा हाँ, कि ऑडियंस ये प्रोडक्ट फारिग है, और वल्लाह मैं एक भी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। जनाब डन हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी बात कर दी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, खैर एनीवेज, अगर मैंने 1.5 साल पहले ये फैसला किया था कि आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, और आज ये मौका मिला कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ओबियसली ये आपकी सक्सेस है, और ये इस प्रोडक्ट की सुकून की सक्सेस है ना, कि ये चीज़ें जो है वो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है तो क्यों दोबारा लोग क्यों दोबारा जो है वो लोग खरीदेंगे, और क्यों आप टीवी चैनल्स पे या आप इन जगहों पे जो है वो नेशनल मीडिया पे, बल्कि आपको इंटरनेशनल मीडिया पे इतने अवार्ड्स माशाल्लाह जो है वो आपने विन किए 2024 के। आप कौन से लीडर थे? मैंने पढ़ा था ई कॉमर्स लीडर थे आप, और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने एक अवार्ड देखा है आपका, वो GIA जो GIA का, ओके ग्लोबल इमेज अवार्ड जो दुबई में, बिल्कुल सही है। तो वो, और आपको आई गेस बेस्ट ब्रांड का अवार्ड कितनी दफा मिला? 2024 में 24 में जो है वो मिला था, बिल्कुल सही है। तो ज़ाहिर है ये वैसे मैं करूंगा जरूर ये, क्योंकि मैं कह चुका हूं, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि ज़ाहिर है कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि आपकी जो खूबसूरती है ना, अच्छा मेरा जो पॉडकास्ट है ना वो खूबसूरत लोग देखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, या खूबसूरत लोग या खूबसूरत जो होना चाहते हैं? नहीं, खूबसूरत ही है तो सभी खूबसूरत है, सारे खूबसूरत है, खूबसूरत देखते हैं और वो खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखते हैं, और खूबसूरती में बड़ा अहम रोल है हमारे बालों का। खूबसूरत बंदा बिठा लिया सामने, इसलिए मैंने खूबसूरत बंदा बिठा लिया अपने सामने, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो उसमें जो है आप कह लीजिए कि जो है ना जी बाल, वो खूबसूरती में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत मैटर लेकिन मैंने बड़े गंजे भी खूबसूरत देखे हैं। कितने परसेंटेज में अगर आएंगे? 100 में से 10। हाँ। अच्छा, गंजे से याद है, ये वीडियो क्या बना रहे हैं आप आजकल? यार कौन है ये? कौन है यार? वो गंजे हैं लेकिन कौन है? वो गंजे हैं लोग, वो गंजे हैं भाई, वो एम्प्लॉयर्स हैं आपके, वो कौन है? वो ये मुझे आज एक बहुत बड़े शख्स ने, मैं नाम नहीं ले सकता मतलब वो मीडिया का एक बड़ा, वो उसने मुझे कहा है कि यार तुम्हारी शेख साहब के साथ आज पॉडकास्ट है, तुमने पूछना है वो गंजे हैं कौन? वो होममेड गंजे नहीं है, कौन कराता है टेंड मेरे कहने पे भाई, ठीक है। वहां पर ना मैं गया हुआ था सऊदी अरब, तो वहां पर हमने उम्रा करना था वापसी पे, ठीक है। वहां पर ना मैं एक ऑफिस विजिट करने के लिए गया, तो उस ऑफिस में वो सऊदी ऑफिस था और पाकिस्तानी ज्यादा थे उस ऑफिस में। अब मेरे साथ जो टीम गई हुई थी उसमें मेरे एक दो वो हैं लड़के जिनके सर के ना बाल बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट भी करा लिया और सारा कुछ करा लिया। अब वहां पर 2-3 हमें वैसे और मिल गए, ओके, ठीक है, वहीं पे, और वो सऊदियों से ज्यादा पाकिस्तानी थे। तो मैंने कहा कि यार अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा करेंगे क्या? मैंने कहा सिर्फ लोगों को एग्जांपल दूंगा, अगर ये वाला गंजापन तुम्हारे साथ है, अगर बालों के अंदर खुश्की आ गई, अगर बालों के अंदर जो है वो बाल गिरने शुरू हो गए, पैचेस बनने शुरू हो गए, बाल टूटने शुरू हो गए,
तो तुमने ये करना है, ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बनाएं वीडियो, ओके। ठीक है। तो वो बड़े सूटेड बूटेड और बड़े हाँ, वो बेहतरीन बड़ी मजे गंजे की वीडियो है। अच्छा, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? सर बिल्कुल। मैंने कितनी देर बाद मैं आपसे कहूँ कि मुझे उनके रिजल्ट्स बताएं? 1.5 महीने बाद, नहीं करें 1.5 से 2 महीने बाद, ये वीडियो लगे लगे जरा साथ। ये जब तक उनके बाल आने शुरू हो जाएंगे ना, वो खुद फील करेंगे। अब वो अगर उनके बाल्ड है ना, तो अब उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो जब बाल आने शुरू हो जाएंगे ना, तो वो उनका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हमें। तो आप, इसका मतलब है कि आज मुझे गंजपन का जो है, पहले वजूहात बता दें मुझे कि क्यों आपके बाल इतने गिरते हैं, यार बहुत क्यों मसले रफ हैं। होते हैं, क्यों खुश्की सिकरी होती है, क्यों जड़ें कमजोर होती हैं, क्यों दो मुंह होते हैं, और ये मेल फीमेल दोनों का मसला, दोनों का, मर्दों का ज्यादा मसला है। हाँ, देखिए, नहीं, मर्दों में खवातीन तो भी देखिए, अगर बाल मजबूत है ना, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ इसके थंबनेल में कि घुटने तक लंबे बाल करने का फार्मूला आज आपको देके जाएंगे, ठीक है। तो वो खवातीन का भी इक्वल मसला है। हाँ, खवातीन का मसला है। मर्दों का मसला इसलिए क्योंकि वो विजिबली नजर आता है। मर्दों में ना गंजेपन की एक और वजह है। मर्दों के जो प्रोस्टेट का नाम सुना है आप? जी बिल्कुल सुना है। प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से भी बाल्डनेस होती है। ओके, ठीक है। ये शायद इसके ऊपर अवेयरनेस पे काम नहीं हो रहा, होना चाहिए। 40 साल से पहले 50 साल होता था, अब 40 साल से ऊपर आपके प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके बाल भी झड़ना बाल शुरू हो गिरने जाते शुरू हो जाते हैं। हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की जीन्स में है ये प्रॉब्लम, जो लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि मेरी जीन्स में है। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक ये सेंसिटिव पार्ट है आपका बाल, आपका सर। सारा दिन अगर आप बाहर धूल मिट्टी में घूमते फिरते हैं, शाम को आप आते हैं, आप ना सर धोते हैं ना वॉश करते हैं। पुराने ज़माने में आपकी अम्मी ने भी शायद किया होगा कि रोज़ आपके सर में चंपी करती होती थी, yes, चंपी होती थी। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको नरिशमेंट मिलती रहती थी। तब आप खाते भी देसी घी थे, आप साग खाते थे, आप सब सब्जियां खाते थे, आयरन पूरा होता था, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो पूरा होता था। अब कहाँ है वो चीजें? और फिर कोई टोटके, कोई चीजें होती थी, हाँ। दही के अंदर जो है वो ऑयल डाल के, अंडे हाँ, के अंदर जो है मतलब वो क्यों दिए जाते थे? न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए जो यहाँ पे नीडेड है, या बॉडी के अंदर डाले जाते थे न्यूट्रिएंट्स खाने के थ्रू। जो आप सब्जियां खाते, आप सब्जी में वो टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना टेस्ट, हाँ। टेस्टलेस है ना हर चीज। तो वो किस चीज का टेस्ट था? वो उसके न्यूट्रिएंट उसके अंदर शामिल होने का टेस्ट था। तो अब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतना खराब हो चुका है, उसमें यूरिया वो करके वो सारा कुछ जो एवरीथिंग है इज वो देयर। और उड़ फिर हम गया। क्या करते हैं कि हम जाके रंग बिरंगे सिंथेटिक शैम्पू उठाने शुरू कर देते हैं, केमिकल से लदे हुए शैम्पूज। 150 का शैम्पू, अब उसके अंदर क्या ही डाला होगा? सल्फेट और क्या क्या उसके अंदर जो है वो। फिर एक कैंपेन आई कि सल्फेट फ्री शैम्पू है, ठीक है। तो आप सिंपल करें, छोड़ दें सारे काम, वो शैम्पू लें जो बेबी शैम्पू है, बाल ही धोने हैं ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, बाल ही धोने हैं ना, वो शैम्पू लें जो बेबी शैम्पू है, वो अपने बालों को साफ करें। वो कम से कम अगर फायदा नहीं दे रहा तो नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी मजे की बात है। ठीक है, बेबी शैम्पू भी वो जो बिल्कुल अच्छा बेबी शैम्पू है, मुनासिब, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप उससे बाल धोएं, आप कम से कम बालों को जो बच गए हैं वो नहीं गिरेंगे, नुकसान नहीं करेगा, उसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे, उसके अंदर साबुन बड़ा अच्छा होता है। हाँ, देसी साबुन क्यों यूज किया जाता था? केमिकल नहीं थे। अब देसी साबुन कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, वो कोटद्दू या फलाना फलाना इस साइड से कहीं से मिल जाए, चीचों की मलियां या बात आते हैं, मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर ये है कि आपने अपने बालों को नरिश करना है। आपने अपने बालों को उनकी रिक्वायर्ड जो ट्रीटमेंट है या उनकी रिक्वायर्ड जो फूड है वो देनी है। जैसे बॉडी को फूड की जरूरत होती है, उनको भी फूड की जरूरत है। खाने पीने में कौन सी चीजें हैं सर? खाने में विटामिन ई आपका पूरा होना चाहिए। किस चीज में होता है? सर आप अंडा खाएं, ओके, आप दही खाएं, आप मल्टीपल चीजें, मछली खाएं, ठीक है, जिससे विटामिन ए भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, मल्टीपल चीजें मिलेगी। अंडा सर में क्यों लगाते थे, दही क्यों लगाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप पुदीना खाएं, ठीक है। पुदीने से क्या होगा? पुदीने की चटनी क्यों खाते थे बड़े? एक तो वो रोटी के साथ अच्छी लगती थी। हाँ। पुदीने से आपकी ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? कैस्टर ऑयल लें। कैस्टर ऑयल बड़ा यूज होता था किसी जमाने में, अरेंड का तेल, ठीक है। उसके बाद आप आर्गन ऑयल लें, ठीक है। उसके बाद आप रोजमेरी का नाम सुना होगा आजकल, वो स्पेशल गंजे लोगों के लिए बनाया गया रोजमेरी ऑयल, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। वो लें आप, वो यूज करें, रोजमेरी ऑयल यूज करें, टी ट्री ऑयल यूज करें, जो आपके सर में भी दाने होते हैं उनको खत्म करेगा। सीबम की वजह से होते हैं वो दाने, ठीक है, उसको खत्म करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपने
ये इस्तेमाल लेनी आपने है, करनी है और खानी है। मसाज करना है, खानी खाएं बेशक ना, और मसाज कर लिया करें रोज, ठीक है, 2-3 महीने करें, आपके बाल बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाएंगे। अच्छा चलें, अब ऐसे लोगों के लिए जिनकी जिंदगी बड़ी तेज गुजर रही है और उनके पास वक्त नहीं है और वो सारे इस झंझट में नहीं पंसार के पास जाएं, ये सारी चीजें इकट्ठी करें, उसको बनाएं, फार्मूलेशन वो सारा, उनके लिए क्या सोल्यूशन? उनके लिए वही ऑयल है जो उन गंजों के लिए था। अच्छा, मेरे ख्याल यहाँ पे पड़ा हुआ है ये ये रूट्स हेयर रूट्स ट्रीटमेंट है। सीरम, ये ऑयल नहीं है, ये हेयर ट्रीटमेंट सीरम है। ठीक है। ये ना सिर्फ डैंड्रफ के लिए है, ना सिर्फ गंजेपन के लिए है, ना दो मुंह वालों के लिए है सिर्फ, ना ये हेयर थिनिंग के लिए है। ये आपके सारे मसले एक ही ट्रीटमेंट सीरम ने हल करने हैं। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि हमने ऑडियंस का कंप्लाइंस करना है। ऐसे ही है। हमने ये नहीं कहना कि टूटने के लिए कुछ और यूज करो, लंबे करने के लिए ये यूज करो, उसके लिए ये यूज करो, उसके लिए हमने एक ही प्रोडक्ट के मतलब अंदर ऐसा नहीं सारे है कि पूरा वो एक सेट हो 10 सर, ये चीजों का। बंडल ऑफ ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिए। बस सर, सस्ता सा है कितने का? सर, 1750 का या 1650 का है मेरे ख्याल, 1650 का है। Sorry, मैं अच्छा, इसको मेरी जो packing नहीं सुकून की निकाल जो सका प्रोडक्ट्स सही हैं तरीके से। हाँ, वो सारी, अब उसमें ये नहीं है कि उसामा साहब ने ली और सिर्फ उसामा साहब इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपकी फैमिली में भाभी यूज कर सकती हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं, अम्मा यूज कर सकती हैं, वालिद साहब यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हर एज के लिए। हर एज के लिए ना, उसमें देखिए वो नहीं है कि स्पेसिफिक एक दवाई लिख दी है और वही आपने सिर्फ उसी बंदे ने लेनी है जिसके लिए लिखी गई है। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये है इसके अंदर से भी जो चीज निकल रही है, मैं जरा वो पढ़ना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। ये मुझे दिखाएं जरा, ये मेरे ख्याल से ये इसकी बोतल देख लें, अगर आपके मसले हैं ना तो इसने हल करने हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इसके ऊपर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ये जो एप्लीकेटर है ना, ये यहाँ पे आपने करना है, पंप करना है, 2 से 3 पंप करने हैं, उसको वो कर लेना। सर मैं करता हूँ यूज। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर जब मुझे जरूरत पड़ती है ना कि हाँ यार बाल गिरने शुरू हो गए हैं या गंदे होने शुरू हो गए, मैं लाजमी यूज करता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर एक जो एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड है सर, वो आप उसकी स्मेल पंजेंट नहीं है, जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको बाहर नहीं जाने देती, जो आपको ये ट्रीटमेंट सीरम है, ये हेयर ऑयल नहीं है जिसको पकाया नहीं गया। ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो ये मतलब ये आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि आप अपने बाल लंबे घने और सही है। तंदुरुस्त करने के लिए आंवला रीठा वाले जो मामला कुछ था ना, लेकिन ऐसी चीज पुराना। आपने आइंदा एक और भी बनानी है जिससे बाल आपके काले भी हों। सर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसके अंदर ना हमें केमिकल यूज करने पड़े हैं जो कि हम नहीं करते, ना ही हम करेंगे। ये हमारा पहले दिन से वो है कि हम Organic। केमिकल्स ऑर्गेनिक पे काम करेंगे। रिसर्च करें, तो निकल बायोटिन आएगा। है, बायोटिन है जो आपके बाल काले तो खैर नहीं करता, लेकिन ग्रे हेयर को रोकता है, रोकता है, ठीक है, ग्रे हेयर नेचुरली होने से रोकता है। ये हाँ, बायोटिन। ये ठीक है। अगर आप बायोटिन, ये जो बायोटिन के टैबलेट है ना Stronger hairs, सर, skin and nails। एक मिनट, हाँ। बायोटिन के टैबलेट, ये बड़ी मजे की चीज आपने पकड़ लिया। खैर इसी, ये तो हमारे टॉपिक में शामिल भी नहीं वो थी। बायोटिन पकड़ी है ना, प्लस कैरेटिन। प्लस कैरेटिन, ठीक अब है। बायोटिन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके कैरेटिन की सिंथेसिस कराता है। ओके, वो सिंथेसिस कराएगा, आपके बाल मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रिप मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, आपके नेल्स खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन की टाइटनिंग वाला प्रोसेस। अच्छा, ठीक है। अब बायोटिन के अंदर जब कैरेटिन डाल दिया, जब इसने जाके कैरेटिन को ही सिंथेसिस करानी है, कैरेटिन इटसेल्फ खुद जाएगा, तो इसका काम करने का अमल 10% ज्यादा हो जाएगा और 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। यस, हेयर स्किन नेल, आपका बायोटिन के काम करने का अमल 10 गुना ज्यादा हो जाएगा कैरेटिन के साथ। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं है, ये मैं यही पूछने लगा था, जिस तरह से आप इसको बयान कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये फार्मूलेशन जो है वो उसके अंदर है और सारी इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हर प्रोडक्ट की वो जो है वो फॉर्म 6 होती है फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन, हाँ, ठीक है। फॉर्म 7 होती है प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रा की प्रोडक्ट्स के लिए, इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, वो सारी की सारी हैं, बिल्कुल सही है। और ये भी हमें ये अगर आप रूट्स के साथ अगर आप बायोटिन के यूज करते हैं तो आपके अंदर से भी और बाहर से भी फिर नहीं कहीं जाता कुछ, खूबसूरती इंतहा पे हो जाएगी। जाहिर है नाखून लंबे, अगर खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, नाखून लंबे होना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, नाखून टूटना, नाखून का ब्रिटल होना। अच्छा, इसकी भी ये 30 टैबलेट्स का एक ये है पैक है इसका, 1 टैबलेट अ डे, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जैसे ये अभी इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं जैसे ये ओमेगा 3 है। अब सवाल आ गया मुझे, इसका मैं आपसे बाद में पूछूंगा। सवाल मेरा एक और है, सवाल ये है कि मुझे इन दोनों की जरूरत है और फर्ज करें कोई एक तीसरे भी ऐसी चीज मेरे पास आ जाती है, मैं तीनों ले सकता हूँ रात को, कोई वो उसका वो नहीं है, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि फलां दवाई बहुत ज्यादा लें तो वो आपको इफेक्ट करती है उसका, ये वो नहीं है। चलें, अब ये आ गई है मेरे हाथ में तो ओमेगा 3, मैंने हालांकि मेरा फिश ऑयल है इसके अंदर, फिश ऑयल है, ठीक है,
और ये जनाब आपके दिल को मजबूत कर रही है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत कर रही है। ऐसे ही है विटामिन ए, आपने सुना विटामिन होगा D3। पहले हम जब छोटे होते थे तो D3 के कैप्सूल आते थे, मछली का तेल, हाँ हाँ बिल्कुल आते थे। मछली का तेल, ठीक है, ठीक फिश है। ऑयल के कैप्सूल आते थे। माएँ ऐसे बहुत शौक से खाती थी, शौक से नहीं खाती थी, वो इसलिए खाती थी कि उनको ज़रूरत होती थी। क्योंकि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ये उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, उसको मुनासिब मुतवाज़न करने में मदद करता है, जिससे आपके दिल की सेहत बढ़ती है, ठीक है। अगर सर्दियों में आपके जॉइंट्स में पेन होती है, ये ओमेगा 3, 6, 9 होता है इसके अंदर, जो आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव यानी करता इस है। मौसम के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हर मौसम में बेहतरीन चीज़ है, ये मिथ्स हैं कि नहीं सर्दी में लो, गर्मी में लो, ये नहीं मिथ्स हैं, नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन होता ये है कि सर्दी में जैसे जिस्म की दर्दें हैं वो बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती आपके जोड़ों की दर्दें हैं वो बढ़ सर जाती हैं ब्लड निस्बतन, थिक हो जाता है ना, ठीक ठंडा हो हो जाता है। जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलें, अगर आप पूरा साल नहीं तो कम से कम इन महीनों सर्दी के में अंदर लेना शुरू आपको जो है करें। ना हाँ। वो बड़ा ये चीजें जो है वो होती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, ओमेगा 3 के ये फायदे हमारे पास आ गए हैं। ये जो इसका है लोगो है, इसको भी देख के सुकून सा फील होता है। है ना? इसके पीछे क्या वो है? ये ना ये बोटैनिकल फील का लोगो है। असल में ये लोगो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। सुकून का नाम, सुकून का लोगो, सुकून की टैगलाइन, वी चेंज लाइव्स। हमारा विजन ये है कि वी चेंज लाइव्स, हमें लोगों की जिंदगियां बदलनी है, आसान करनी है। लेकिन जो ब्रांड नेम है ना वो हमने जब एमबीए किया तो उसके अंदर हमने उसके वो पढ़े, आप कह लीजिए 6 फैक्टर हमें पढ़ाए गए कि इनको आपने देखना है। नंबर 1 के उसका कोई मतलब हो, नंबर 2 के वो आसान हो, याद रह आसान जाए। हो, ठीक है। नंबर 3 ये कि उसके अंदर मल्टीपल रेंज अगर आपने ऐड करनी हो तो वो फिक्स सब हो के जाए। रेलेवेंट हो, और 3-4 और किस्म के। तो ये जो ब्रांड है मेरा, ये बड़ा परफेक्ट उसके ऊपर जो है वो होता है। और मेरा मैं ये कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली रुहेल भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट की चीजें। मैं ये समझता हूँ कि ये बात मैं हमेशा करता हूँ। ये केस स्टडी होना चाहिए इन चीजों पे, पाकिस्तान के ब्रांड्स के ऊपर केस स्टडी होना चाहिए, कैसे हुआ, किस तरह से। मैं अच्छा, ये हैरान बहुत हुआ। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, बहुत हम्म, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो मुझे बुलाते हैं, मैं इसके ऊपर लेक्चर देता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, लोगों को बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको एज ए केस स्टडी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटीज के लेवल के ऊपर। आज भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर इसी के ऊपर मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ, एज ए आप केस स्टडी है, एज ए आप कह लें कि उसको वो मैं थोड़ा डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ किताबों के अंदर हो, किताबों के अंदर होना, बच्चे जो है वो करिकुलम के इस अंदर पे, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की जर्नीज होनी चाहिए, पाकिस्तानी ब्रांड्स होने चाहिए। बच्चों को ये वो प्रोडक्ट मिले, सुकून है या कोई भी है। ये बच्चों को प्रोडक्ट मिले। हाँ। जो आप मल्टीनेशनल को देते हैं कि जी उसके ऊपर रिसर्च करके, हाँ, नहीं, इस प्रोडक्ट पे रिसर्च इनके ऊपर करें, ब्रांड्स पे करें, उनके उनके मालकान, उनके सीईओस पे करें कि किस तरह से हमने किया। हमने सरहद यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को उनकी रिसर्च थी एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर, हमने उनको फिर अपनी लैब की फैसिलिटी दी, ओके, हमने उनको फिर उनकी वो दी, सारी फैसिलिटी दी, ये उनको अगर रिसर्च कोई कराई। करना चाहता है तो तो हम यू आर अवेलेबल हैं, ओपन हम फॉर अवेलेबल दैट। हैं। हमने मल्टीपल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट भी किया हुआ है इसके ऊपर। अगर आप कोई हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, हमारी लैब की फैसिलिटी यूज़ करना चाह रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज़ करना चाह रहे हैं, या इवन फाइनेंशियल फैसिलिटी भी हमसे लेना चाह रहे हैं स्पेसिफिक उसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इतने मजे मजे के कलर्स कौन चूज करता है? अब ये मैं इन दोनों को देखूं ना तो ये ऐसे बड़ा एक वो सूदिंग सा है ना? और बड़ा वो ये जो बायोटिन के है ना, ये औरतों का फेवरेट कलर है, पर्पल। ठीक है, हाँ, ठीक है, खवातीन ज्यादा बायोटिन यूज हाँ, करती हैं, तो ठीक हमने है, इसको खवातीन के साथ रेलेवेंट कर दिया इसको। ओके। ठीक है। और ऑरेंज जो है वो ऑरेंज जो आपने, है ना, ये अक्सर आप देखेंगे ना ऑरेंज, तो मछली जो है ना होती वो ग्रे कलर की है, या वो होती डिफरेंट कलर्स में भी होती है, लेकिन ऑरेंज मछली बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही है, ठीक है, ये वहां से हमने फिर उसको ओके, वहां इसके से साथ जो है वो लिंक हमने लिया। किया। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रोहेल भाई, अब मैं जो मसला आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इस वक्त बहुत बड़ा बन चुका है। यानी अगर मैं कहूँ ना कि एग्जैक्ट फिगर मैंने कल भी कहीं ऐसे अंदाजे से कोट किया मैंने, 3 है या 5 करोड़ लोगों को इस वक्त शुगर हो चुकी है। हाँ जी। और उसके अंदर ये तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि 300 लोगों के आज़ाद जिसके अंदर पाँव ज़ाहिर है कि ज़्यादा होते हैं, वो डेली कट रहे हैं। इस हद तक जो है वो इसने अपनी जड़ें इस सोसाइटी के अंदर मजबूत कर ली हैं। जितने मैंने पॉडकास्ट किए हेल्थ के, जिसके अंदर आप कह लें कि क्वालिफाइड डॉक्टर से लेके, क्वालिफाइड हकीम से लेके, क्वालिफाइड इसके होम्योपैथिक से लेके किसी भी आप उस पर चले जाएं, उस पर मैं इसी नतीजे में पहुंचा हूं कि इसकी बहुत बड़ी वजूहात जो है, मैं आपसे इसकी वैलिडिटी लूंगा, लेकिन मैंने भी बताना है कि मुझे भी चीज़ों का पता है। तो उसमें लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना,
आपका रेस्ट ना करना, आपका स्ट्रेस लेना, आपका नींद के औकात ठीक ना होना और नींद का दौरानिया ठीक ना होना, ये वजूहात मोस्टली जो है वो जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड सबसे बड़ी रीज़न है। ये वो चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, यानी हम नेचर से बड़ा दूर हम चले गए, ये वजूहात जो है मोस्टली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है, ये मोस्टली चीज़ें बेकरी आइटम्स और ये सारे ना रिचुअल्स बन गए हैं कि हम किसी के घर जाएंगे, अगर वो कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पिलाएगा तो हमारा इस्तकबाल प्रॉपर नहीं होगा। कभी किसी के घर जाएं या किसी जगह पे मेहमान जाएं तो मैं कहूँ ना सादा पानी पिलाएं, वो उस चीज़ को गुस्सा कर जाते हैं कि हम ये लेके आए हैं, ये लेके आए हैं तो क्यों नहीं पी रहे। तो वो ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे होते हैं कि चलो यार जितना अवॉइड किया जा सकता है कर लें। फास्ट फूड हम इसलिए खाते हैं कि रेडी टू ईट होता है, ठीक है, ईज करने के लिए। लाइफस्टाइल हमारा, अब मैं देखें, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं 2 साल पहले जिम गया हूँगा, नहीं जा पाता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम इन चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। मैं चीनी नहीं पीता, चाय में, कॉफ़ी में, कभी भी मैं चीनी नहीं पीता। मुझे चीनी खाते पीते नहीं देखते होंगे, ठीक है। मेरा वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया कुछ पिछले टाइम में। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, अजीब है, उसकी वजह से मुझे भी प्री डायबिटीज हो गया था। अच्छा, यस। अब नाउ था ठीक है, था, अब नहीं है, अब नहीं अब मैंने उसको रिकवर कर लिया। कैसे रिकवर किया कि मैंने सारे मीठे एजेंट्स छोड़ दिए। आखिरी बार मिठाई कब खाई थी मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक है। आखिरी बार केक शायद मैंने अपनी सालगिरह पे, अपने किसी प्यारे की सालगिरह पे केक खाया होगा, जो फैमिली है आपकी, ठीक है। तो मैं मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो सारी चीजें जिससे शुगर बनती है मैंने वो सारी छोड़ दी, ठीक है कि कम से कम जो इनटेक तो ना करो ना, जो है उसको हम अगर खत्म नहीं कर पा रहे, कम से कम मजीद ना इनटेक करें ना। सही, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ख्याल रखना पड़ता है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। शुगर, आपने बिल्कुल सही कहा, 2017 के बाद जो शुगर की स्पाइक आई है वो 300% है, और सबसे बड़ी इसकी मोर्टेलिटी की रेशो शुगर की वजह से है पाकिस्तान में, ठीक है। अब शुगर की वजह से कैसे, लोगों को तो यही पता है ना कि उसके गुर्दे फेल हो गए, उसका पाँव कट गया था इस वजह से वो नहीं हुआ, उसका ये मसला हो गया, उसका वो मसला, वो शुगर की वजह से हो रहा है। बेसिक रीजन उसकी डायबिटीज है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ठीक है। जो मेरी एक नाकस नॉलेज के मुताबिक जो वो है कि आपको डायबिटीज आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। आप वॉक करें, आपके वॉक करने से क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक्टिविटी आएगी, जो डिपॉजिटेड आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपका वेट भी बेहतर होगा, आपका जो डिपॉजिटेड शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। असल में शुगर का काम है आपकी बॉडी को एनर्जी देना। जब आपने एक्टिविटी नहीं करनी तो एनर्जी बॉडी कहाँ से ले, बॉडी को जरूरत ही नहीं है फिर, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसकी वजह से आपकी शुगर ठीक होगी। तो अब जो पहले तो ये करेंगे इनटेक कट कर दें, जो पहले से हो रहा है ना करें। जिनको शुगर हो गई है, जिनकी इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है उनकी बॉडी के अंदर, इंसुलिन बेसिकली हमारे पैंक्रियाज बनाते हैं, ये हमारा नेचुरल हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, ठीक है। अब पैंक्रियाज, देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन बनानी कम कर देते हैं, जो कि ब्लड शुगर के अंदर उसकी शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इंसुलिन की वजह से फिर हमें टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं, या हमें इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं, या इंसुलिन लेनी पड़ती है, वो एक सेपरेट केस है। अब हम क्या कहते हैं कि आपको शुगर अगर मैनेज करनी है तो आप ओमेगा 3 लें, ओके, वो आपको बड़ा सपोर्ट करता है, उसके अंदर सपोर्ट करेगा। शुगर की मैनेजमेंट है, शुगर का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप एक बार डायबिटिक हो गए तो फिर आपके लाइफस्टाइल मेंटेन करने के अलावा शुगर का कोई ट्रीटमेंट जो शुगर को रिवर्स कर दे। अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटिक जो है वो तो अल्टीमेटली उसका तो कोई हल नहीं है। टाइप 2 डायबिटिक अगर आप हो गए तो आपका लाइफस्टाइल ही आपकी शुगर को रिवर्स कर सकता है। 80% लोगों को टाइप 2 होती है, टाइप 1 के कम लोग हैं, अब उसकी भी रेशो खैर बढ़ रही है। अच्छा, तो वो जो रिवर्स करना है अगर आपकी ख्वाहिश है तो आपको फिर लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो आप ले सकते हैं जिस वजह से आपके उसके अंदर डिटॉक्सिफाई होता रहता है, या आपका वो आपको फायदा देता है। एक आपकी प्रोडक्ट भी देख रहा था जो आई गेस कि सिर्फ इसके लिए है
शुगर के लिए? नहीं, ये शुगर के लिए नहीं है, ओके ये शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के लिए। ओके, बिल्कुल शुगर सही। की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटिक यानी न्यूरोपैथी, ठीक है, जिसकी वजह से पाँव कटता है। ठीक है, बिल्कुल सही। समझ आ गई बात की? आगे समझ, बिल्कुल सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाथ आपने पाँव जब सुन्न हो जाते रिवर्स हैं, करना है, आपने इसका इलाज नहीं है तो आपने इसको रिवर्स करना मैनेज करना है। नहीं, रिवर्स नहीं करना, है, रिवर्स मैनेज तो करना इलाज है, ओके, हमने मैनेज करना है। ठीक है, बिल्कुल अब सही है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना, जिसका नाम नर्वोन है, ये कब पैदा हुआ था, प्रोडक्ट कब इन्वेंट हुआ था? मेरी अम्मा को डायबिटीज है, ओके, उनकी डायबिटीज की वजह से प्रोडक्ट आया था। और मुझे कहने दीजिए कि अम्मा से आपको इश्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा इसमें कोई शक क्योंकि मैं नहीं है। इतना करीब से जानता हूँ, मुझे जो है वो ये पता है कि माशाल्लाह हाँ, ये जो भाग लगे हुए हैं ना, तो ये ये उनकी वजह से ही माँ है, बाप की दुआओं उनकी की वजह वजह से से जो है बिल्कुल वो उनकी उस वजह तरह से। से। और ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाली चीज़। यानी मैं ये जानता हूँ कि अगर माँ जी ने कह दिया रोहेल भाई को बैठ जाओ तो ये बैठ जाएंगे, ये हाँ खड़े हो बिल्कुल। जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे दिन को रात तो वो कहेंगे रात है। यानी इस हद तक तो ये कामयाबी का जो बहुत बड़ा एक राज है वो इसके अंदर भी है। चले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज और ख्याल रखें कि अगर आपको समझ आ रही है कि अम्मा जी इस वक्त किसी जज्बात में आके कोई ऐसा काम करने का कह रही हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वक्ती तौर पे बरम रखें, तो कोशिश करें कि किसी के साथ वो उसके ऊपर वो मामला खराब ये ना हो। अब ना ये फैमिली रिलेशनशिप और इस चीज के ऊपर भी ये एक्सपर्ट हो गए हैं, तो अगला कोई प्रोग्राम हमारा इस पे होगा। समझने वाले समझ गए ये क्या कह रहे हैं, मैं खुल कर ही बयान करूंगा। अच्छा जी, तो ठीक है। तो उसमें ना डायबिटीज का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके जो नर्व एंड्स हैं आपके हाथों में ना, जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ कर पा रहे हैं, ब्रेन से मैसेज जा रहा है, आपको पता चल रहा है चोट लगी है, सब कुछ आपका ये ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है। किसके थ्रू? ब्रेन से क्या आ रहा है? नर्वस सिस्टम आ रहा है। आपके नर्व जो है उसके एंड्स डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं? क्योंकि खून में शुगर की ज्यादती होती है, और शुगर आपकी खून की नालियों के अंदर शीशे की तरह काम करता है, उनको डैमेज करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी खून की नालियों को, खून की जो वेसल्स होती हैं, अब उन जब नर्व एंड के ऊपर जब आपका ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता तो वो वहां से डैमेज होके बंद हो जाती है। अगर मेरी इस उंगली की नर्व डैमेज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उंगली काम नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से जब शुगर के मरीजों के अंदर शुगर की ज्यादती होती है, उनके नर्व्स एंड डैमेज होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, B12 की कमी हो जाती है शुगर के मरीजों में। सबसे पहले विटामिन B12 की, वो विटामिन B12 रूटीन में लेना चाहिए शुगर के मरीजों में। डॉक्टर्स लिखते हैं, मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स लाजमी लिखते हैं। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है कि हाथ पांव जब आपके सुन्न हो जाते हैं, इसकी वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं, सुइयां चुभती हैं, हाथ पांव गर्म हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा शुगर के मरीजों में हाथ जल रहे हैं, पाँव जल रहे हैं, क्योंकि ये दिल से दूर हैं एरियाज, पाँव भी और हाथ भी। तो ब्लड को बहुत ज़्यादा उस करना पड़ता है, इधर से भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। हाथ सुन्न हो गए, पाँव सुन्न हो गए, आप नींद नहीं ले पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे, आपको आवाज़ारी होगी, बेचैनी होगी। आपने अक्सर देखा होगा हम हाथ को या टांग पे जैसे टांग रख के बैठे, ज़्यादा देर बैठेंगे टांग सुन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो जब थोड़े टाइम के बाद ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो टांग सही हो जाएगी। अब इसके अंदर भी यही है, बिल्कुल ठीक है। जब ये नर्व एंड डैमेज हो जाते हैं तो हाथ पांव सुन्न होते हैं, हाथ पांव में सुइयां चुभती हैं, जलन होती है, बड़े मसले होते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है? नर्वोन, इसके अंदर है कैमोमाइल ऑयल, इसके अंदर कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट है जिसका कैप्सिसिन जिसका मेजर इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, और इसके अंदर पेपरमेंट ऑयल है। पेपरमेंट ऑयल आपके खून की रवानी को बेहतर करता है, ऑलिव ऑयल सूदिंग और कैरियर ऑयल है। उसके बाद इसके अंदर कैप्सिकम ऑयल जो है वो आपके नर्व एंड जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही, ताकि आपको सुइयां ना चुभें, आपको जलन ना हो, आपको ये इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। और ये साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट है। ये आप परसेंटेज भी बता देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मुलेशन सर हमारा ये ड्रैप का रूल है, आप इसके नीचे देखेंगे लिखा होगा हर्बल यूनानी अल्टरनेटिव मेडिसिन लिखा हुआ है ना। अब इसके नीचे प्रोडक्ट का प्रोटोकॉल भी लिखा होगा, हमने ये भी लिखा है कि किस मेथड के थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सही, ये जो BP USP और सारा लिखा है ना, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस, तो हम आप ये टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की, क्या वो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट है जिससे आप अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की डायबिटिक न्यूरोपैथी को मैनेज कर सकते हैं। हाथ पाँव के अंदर झुंझलाहट, मैं आसान अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी सबको नहीं पता। हाथ पाँव के अंदर झुंझलाहट, सुइयां चुभना, हाथ पाँव का जलना, ठीक है,
ये सिर्फ शुगर की सूरत में या नहीं, वैसे भी ये प्रॉब्लम अगर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन शुगर के मरीजों को ये होता ही होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल। पैकेजिंग क्यों चेंज ये किया? हमने जो अब आपको बताया ना कि 2 नंबर प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए, अच्छा, उसके तो बाद हमने उसके बाद ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका? सर इसके इस्तेमाल का यही तरीका है कि आपको हाथ पे लेना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के हाथों और पाँव पे लगाएं, उन्होंने सिर्फ ले आके ना दोगे तुसी आप ही इस्तेमाल करना है। यार ये कितनी प्यारी बात की है। उनके हाथों और पाँव पे लगाएं। मैं खुद लगाता हूँ अपनी अम्मा के, आज भी जब वो कभी उनके हाथ पाँव जले हैं मुझे बताएं, मैं खुद लगाता हूँ। माशाल्लाह। बल्कि आपको वो मेरी एक सिस्टर ने ना एक दिन बैठे हुए क्लिप्स भी बना लिए, तो मेरे पास पड़े हुए, मैं आपको शेयर करूंगा, आप बेशक उसके अंदर ऐड कीजिएगा। जरूर, ठीक है, मैं अपनी वालदा को खुद ये प्रोडक्ट लगाता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि एक तो प्रोडक्ट का उसको फायदा हो रहा है, एक फिर आपके हाथों का जो लम्स है आपके पेरेंट्स को महसूस होता है, उनको वो सुकून भी मिलता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मेरे पाँव, बच्चों से ज्यादा मिलता है। मेरे आपके भी शायद हों, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर सुबैया अली इकराम, तो वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि मेरी जो वालदा है ना, वो कह रही होती हैं कि ये जो तुम खिदमत कर रहे हो ना मेरी, ये अपने लिए कर, तुम्हें पता है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता है तुम अपने लिए कर रहे हो। इतनी ही आगे बैठ, ठीक है सर देखें, आपने जो कहा ना कि लम्स वालदैन को, असल में वो जो उसका आपको जो मिल रहा है ना, वो बड़ा एक है। जैसे सर आपके पेरेंट्स आपको इतना बड़ा करते हैं किस लिए? उन्होंने आपके ऊपर इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, इसलिए कि कल आपको उनको सुकून दे सकें। जन जी तो नहीं है आप, फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है सर, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इमोशनल, उन्होंने टाइम लगाया, उन्होंने नहीं देखें मैं वही बात कर रहा हूँ, उन्होंने आपके ऊपर टाइम लगाया, उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए आपके अपब्रिंगिंग के लिए, उन्होंने अपने बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल किया। पाकिस्तान की 90% माएँ तो ये कहती हैं, जब मेरे बच्चे ना होंगे मैं तेनू छड़ देना सी अपने बंदे को। गुड वन है कि नहीं है? 90% है नहीं है? बिल्कुल है। ये सबसे बड़ा फिनोमेना है। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है कि वो खवातीन ने उन मर्दों के साथ जिंदगी बच्चों की वजह से गुजारी है जो इनको पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, खैर वही मर्द इनकी जिंदगी का पूरी का सहारा होते हैं, और एंड पे भी उनको बड़ा पता चलता है कि ये बड़े कितना खूबसूरत प्यार रिश्ते हैं। मैं असल में मैं थोड़ा सा इसको इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि वालिदैन कभी भी रिटर्न नहीं चाह रहे होते, नेवर। तो हम इन्वेस्टमेंट को ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका आरओआई नहीं मांगते। यस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका और हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम वो चीज मद्देनजर रखें कि हमारे वालिदैन ने हमारी अपब्रिंगिंग के लिए, मुझे यहाँ बिठाने के लिए या आपको बिठाने के लिए कितनी एफर्ट्स किए उस दौर में जब आसानियां नहीं थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मुझे ये बताइए कि आपने पाइल्स के लिए प्रोडक्ट जो है वो बनाई, उसके पीछे क्या साइंस, क्या वो सारा जो है वो चल रहा था? यार वो ना मैं देख रहा था, हम क्या करते हैं कि हम बड़े सियाने हैं, हम मार्केटर हैं पक्के, हम रिसर्च करते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसके ऊपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी रिसर्च करते हैं कि मार्केट में कौन कौन काम कर रहा है उसके ऊपर। ये मैं प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं, ये मैं बिजनेस या अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना उससे रेलिवेंट आपको एक टिप दे रहा हूँ आपकी ऑडियंस को। अगर आपकी ऑडियंस, क्योंकि मेरा आजकल 1000 एंटरप्रेन्योर्स वाला वो भी चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि आपकी सीरीज एक कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी चल रही है, ई कॉमर्स आप जो है वो कर रहे हैं, और मुख्तलिफ आपके लेक्चर यूनिवर्सिटीज और वो भी चल सही, बिल्कुल इसी चीज के ऊपर, वो इसी का 1000 एंटरप्रेन्योर्स का ना एक वो पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान को 1000 एंटरप्रेन्योर्स देने हैं 2026 में इंशाल्लाह, एक साल के अंदर। वो पूरा उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अभी होमवर्क चल रहा है, लोग वेट कर रहे होंगे कि क्यों नहीं काम शुरू हो रहा, होमवर्क चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये चीज़ आती है कि बिजनेसमैन वो है जो कारोबार करके पैसा कमा रहा है, एंटरप्रेन्योर वो है जो कर तो बिजनेस ही रहा है लेकिन नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से, अपने वे से, कोई यूनिकनेस है उसके अंदर, कोई नई चीज़ है। अब सुकून जब आया, ये नई चीज़ थी, लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा और इतना हिट हो जाएगा। ये मेरे बड़ों की, मेरी वालिदैन की दुआएं और मेरी फैमिली की सपोर्ट है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और लोगों की दुआएं हैं जिनको प्रोडक्ट से आराम हुआ, उन्होंने दुआएं दी। अच्छा, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा था कि हम पहले क्या करते हैं कि हम मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि किस प्रोडक्ट पे काम किया जाए, मसला कौन सा बड़ा है। वो थोड़ा सा पाइल्स से थोड़ा सा हट गए थे, तो वो प्रोडक्ट का मसला देखें कि मसले, अब पाइल्स का मसला ये है कि लोग इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, ऐसे ही है, नहीं करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते कि मुझे बवासीर है। क्या मसला है यार, बीमारी है ना, प्रॉब्लम है ना, एक टेंशन है ना, उसको डिस्कस करें। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने पहले रिसर्च किया बीमारी के ऊपर, फिर हमने रिसर्च किया काम कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा?
मुश्किल टास्क है, लोगों को बताएंगे कैसे, ऑन ही नहीं करते। बवासीर के ऊपर बात कैसे करेंगे, किसी को समझाएंगे कैसे, कोई आपको कैसे बताएगा। हमने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर खुल के बात करेंगे, हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, हम कोई इखलाक से नीचे बात तो नहीं कर रहे, हम इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए बात करें। हमने एक प्रोडक्ट, हमने इसके रीजंस आइडेंटिफाई किए। रीजंस क्या है, आपके वहाँ पे चूंकि कंटामिनेटेड एरिया है, वहाँ पे अगर वो वहाँ पे कट लग जाता है और उसके बाद उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है या कंटामिनेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है, अनटिल अनलेस वो स्टेज 2 या ग्रेड 2 पे है। जब ग्रेड 3 पे जाता है उसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल खुल जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया कि जो पाइल्स आपको हो रहा है, हमने उसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो आपको एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दे रहा है, जिसका नाम डी पाइल्स है। ठीक है, ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है ये भी। ठीक है, ओके। इसके अंदर फ्रैंकिनसेंस ऑयल, इसके अंदर मर्टल ऑयल, इसके अंदर पेपरमिंट ऑयल, इसके अंदर ऑलिव ऑयल और इसके अंदर इस तरह की चीजें डाली गई हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या करता है कि खून की रवानी भी बेहतर करता है, जो ब्लड फ्लो आ रहा होता है ब्लड फ्लो को भी बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, स्वेलिंग जो सूजन होती है उसको भी कम करता है। अच्छा, ये लगाने से ना थोड़ी सी जलन होती है क्योंकि वो आपका ना सेंसिटिव एरिया है, और आपने देखा आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट अपने जख्म पे या किसी जगह पे लगाएं तो थोड़ा सा जलता है, एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि ये प्रोडक्ट जब आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी पंप हमने लगाया ताकि इजी हो इस्तेमाल करना, क्योंकि वो एरिया वहाँ पर आपका हाथ प्रॉपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इसको जब आपने लगाना है, सर मैंने ऐसे ऐसे लोग जो आपके भी दोस्त हैं और मेरे भी जानने वाले हैं, मैंने उनके भी पाइल्स ठीक किए हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि क्लोजिंग पे जाने से पहले कोई चीज रह तो नहीं गई? 186 मसाइल तो आपने बता दिए और मुझे लगता है आपने मैक्सिमम जो है कवर कर लिया है। कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपने जो है वो छोड़ दिया? यार इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है कि आपने शुगर की बात की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, जिसको हाई ब्लड प्रेशर जो एक रूटीन में हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप उसकी बात करेंगे। मेरे दिन से निकल गया। चले, अब आपने पकड़ लिया तो मुझे बताएं कि क्या सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन यही है कि अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, नींद पूरी करें, अपने दिल को जो है धड़कन मुतवाजन रखने वाली चीजें खाएं। सोल्यूशन तो अल्टीमेटली यही है। ब्लड प्रेशर जब भी आपको लगेगा, टेंशन की वजह से लगेगा। हाइपर टेंशन क्यों कहते हैं इसको, हाइपर टेंशन क्यों कहते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है कि आपका दिल तेज 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 पंप करता है, वो ब्लड की प्रेशर ज्यादा हो जाता है। देयर आर सर्टन रीजन, देयर आर सर्टन मेडिकल रीजन, देयर आर लॉट ऑफ रीजन, मैं जिसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ना ही कर सकता हूँ, वो मेडिकल वो सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका काम है। लेकिन मैं एक चीज के ऊपर बात कर सकता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है इजी गो, इजी गो ऑयल। ये आपके हाइपरटेंशन पे कन्वर्ट होने से पहले आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकता है। किस पे मैनेज कर सकता है कि आपको टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, ये उसको हाइपर टेंशन पे जाने से रोकने में आपको मदद कर सकता है, ठीक है। ये ऑयल, इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, ये भी इसेंशियल ऑयल्स है, ये भी आपने मसाज ही करना है, आपने अपने दिमाग के नर्व्स को रिलैक्स करना है। आपको ना करें, हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो टैबलेट मिलती है, सुबह शाम खाने के लिए ऑयल कैसे कर सकता है? सर कर सकता है ना, टैबलेट क्या काम करती है, टैबलेट जाके अंदर क्या काम करती है, कभी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है आपने? देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस फॉर डिफरेंट टैबलेट्स। किसी बंदे का कोई रीजन हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई होने का, किसी का कोई हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो यंगस्टर्स आजकल हाइपरटेंशन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हाइपरटेंशन, वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हाइपरटेंशन में जा रहे हैं। और ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है? स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, कर देगा ये सर ऑयल ठीक करेगा। ये पकड़े प्रोडक्ट, इसका नाम है इजीगो, ये इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये रजिस्टर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये रिसर्च इंग्रेडिएंट्स हैं। आप अपना मोबाइल खोलें, आपके पास बहुत सारे टूल्स होंगे जो आप रिसर्च करते हैं ना चीजों के ऊपर, लोगों के पास, लोगों को बुलाने से पहले आज इस पे रिसर्च करें, मेरे बैठे बैठे मुझे आपकी रिसर्च का भी पता चलेगा और मेरी प्रोडक्ट का भी पता चलेगा। मुझे चले, एक तो ये ना एक चैलेंज आपने मुझे पहले कर दिया, एक आपने मुझे फिर छेड़ दिया। मेरे पास जो अभी इजी एक्सेस में है वो है चैट जीपीटी। ये मैं मेंशन कर दूं कि जिन लोगों को एक्यूट हाइपरटेंशन होने जा रहा है, जो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। अच्छा जी, उसने मुझे दे दिए हैं इसके अंदर लेवेंडर ऑयल, ऑरेंज ऑयल और तरह तरह के वो जो है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक क्या है। कह रहा है?
जो आपने कहा है ना तकरीबन वही कह रहे हैं। आप ये ना, अब आप ये करें कि नहीं, इसको नहीं, मैं दिखाएं, मैं इसको दिखा देता हूँ। दिखाएं, आए जी, वापस आए, इधर आए जी। अच्छा ये जी, दिखाएं कैमरे के अंदर। तो ये हम इसको पढ़ सकते हैं कि इसको जो है वो बराह रास्त ब्लड प्रेशर की दवा नहीं, जो इन्होंने बताया कि दवा नहीं दवा नहीं है। छोड़नी है आपने। यस, हाँ। लेकिन ये अज़ा असाब को सुकून देने और तनाव कम करने के लिए के ज़रिए ब्लड प्रेशर को बिल वास्ता तौर पर नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, अब उसने वो सारे जो ये हैं ऑयल्स हैं, उन उसका सबको लिंक कर दिया। उसको लिंक कर दिया है, और वो कह रहा है कि अगर आपका लेवेंडर तेल है तो वो भी ब्लड प्रेशर को तौर पर कम हो सकता है। अगर आपका जो है वो सुंबल का तेल है तो वो भी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके कंक्लूजन पे आए। नहीं सर, एक मिनट, अब नहीं, अब आपने कहा है तो अब आप सच्चे हैं तो मुझे हाँ। वो भी खुल के बताने दीजिए ना, ऐसे ना करें। और एंड पे जो है वो ये कह रहे हैं कि ये तेल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने या नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकता है, खास तौर पर जब दबाव, टेंशन, बेखाबी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता हो। तो हाइपरटेंशन कन्वर्ट ही तब होता है जब आप ब्लड प्रेशर आपका रूटीन में बढ़ता रहता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है। मान गए भाई, अनटिल अनलेस आपको मान हार्ट डिजीज गए, नहीं है। मान गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको लेकिन पहले भी कहा कि रूट कॉज को पकड़ें, वहां से काम शुरू करें। लेकिन ये चैलेंज अच्छा, हार्ट इसको एक के, और चीज लिखें असामा भाई, जी, यहीं खत्म ना करें, इसको पूछें कि तुम्हारे पास कोई रिसर्च है, केस स्टडी है इसकी, अच्छा जी, कोई रिसर्चेज है इसके ऊपर। रिसर्च या केस स्टडी है? वैसे मैं मान गया हूँ वो, अब आप उसको नहीं सर, मैं इसको और मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, घर में अभी बैठ वो के नहीं उसे बनाए कर गए, रहा है, आनी ठीक है, शुरू हो गई। आ रही है, बिल्कुल सही है। रेफरेंसेस आएंगे, लिंक्स आएंगे, हम्म। उसके कोड्स आएंगे, सारा कुछ आएगा। अब ये जो हो रहा है आप देखिए, हो रहा है क्योंकि नेचुरल है सारा कुछ, कोई कुछ प्लांटेड नहीं है, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। वरना ये बड़ी अच्छी सी वीडियो होती, बड़े वो किसी और नहीं नहीं, एनवायरनमेंट ऐसे ही गपशप वाला में एनवायरनमेंट वही जो है ना, कह वही रहा, वही मजा करा। अच्छा जी, अच्छा, इसने मल्टीपल रिसर्चेज दी होंगी, हर बिल्कुल ऑयल की दिया, अलग रिसर्च दी बिल्कुल होगी, दिया इसने, फिर उसके बाद सारे इकट्ठे कैसे काम करेंगे, ये यस, बड़ा आसान हो गया अब तो। आसान अच्छा, हो गया। कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, किसी भी कंपनी का उठाएं, वो जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो इससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। ये आपने लगाना है जी कहाँ पे? नेक पे? नेक, बैक ऑफ नेक, यहाँ ठीक पर, है, ये जो ओके, सेंसरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ ओके, पर, यहाँ पर और हाँ, यहाँ पर। बिल्कुल सही है। जब आप ब्लड ये प्रेशर में रेज महसूस करें, सिर्फ उस वक्त? सर उस वक्त जब आप ब्लड प्रेशर में रेज महसूस करें, अगर आपको हाइपर टेंशन है तो रात को सोने से पहले। अच्छा, और ये कितनी देर में आराम देता है? 10 to 15 मिनट्स आपको रिलैक्स कर देगा। 10 to 15 मिनट्स ये जो है वो रिलैक्स कर देगा, देख लें। यस सर। अब ये आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाँ, आपको अभी हो रहा है, हाँ, लगाएं और मंगवा लें बीपी ऑपरेटस, अगर आपको अभी भी चैन नहीं है तो। नहीं नहीं, चैन की वो नहीं, मैं इसको नहीं, मैंने क्लोजिंग पे जाना है, मैं ये नहीं, लेकिन मैं इसका फीडबैक जरूर दूंगा, और मैं इसको अभी अभी यूज करूंगा। वैसे ये लेट दिखाया आपने, हाँ। क्योंकि जब मैं आया था ना मुझे उस टाइम ही लग रहा था, तो अगर मैं उस टाइम करता तो मैं ज्यादा अच्छा जो है वो फीडबैक इसका दे सकता, लेकिन फिर आपकी फिर ये पॉडकास्ट जो है ना बड़ी लो उसमें होती है। अब सही है, घर जाके यूज कीजिए, घर जाके यूज करूंगा, ठीक है। ये रिलैक्स कर देता। हाँ, ये मैंने वो relax कर गुज़िश्ता दिनों किया ना लाला रुख के साथ देगा। पॉडकास्ट, आपने शायद देखा हो उनका, तो उन्होंने पता नहीं ऐसे करके कहा स्लो हो जाओ, तो मैंने कहा, और मैं हो गया, मेरा माइंड वो नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा क्या किया आपने? मैसेज दिया मैंने, आई डोंट नो वो टेलीपैथी थी क्या था, मैं स्लो हो गया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहती कुछ भी नहीं, तुम 10 कदम तेज चलते हो बाकियों से, तो बस एक मैसेज मैंने दिया, तो वो मेरा वो वाला हाल हो जा रहा था। मैंने कहा मुझे ठीक करो, मैंने पॉडकास्ट कंडक्ट करनी है। मैंने आपको कहना था यार ये खुशबू देखें कितनी अच्छी है। अच्छा जी, रोहेल भाई, सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच आपसे मुलाकात करके, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हमने बड़े दिल से जो है वो आपको बुलाया, और ये सारी की सारी चीज़ें दिखाने का जो मकसद है वो यही है कि अव्वल तो मैं फिर वही कहूँगा, घर में बनाएं करें, अगर नहीं तो आपके पास चीज़ें जो है वो हाँ सारी देखें, की सारी इस पे जो है एक वो, रिस्क है हाँ, कि जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बन रही हैं, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। घर में बनाएंगे, कंटेमिनेशन, बर्तन कौन सा यूज़ करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये सारे मसले जो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर चल तो रही वो होती हैं। आप करना चाहें तो ज़रूर करें, हाँ। लेकिन जब एक चीज़ आपको रेडी टू यूज़ अवेलेबल है तो अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वो किसी और जगह पे किसी और जगह पे जो है वो इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी दुआएं हैं सुकून के साथ थैंक यू वेरी मच। कि अल्लाह इसको तरक्की दे, क्योंकि हमारा है, पाकिस्तान का है, फिर नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और हमारे ब्रांड्स जब बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, तो यकीन करें कि दिल खुश होता है। फिर जब मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह आपकी फैक्ट्रियों में जिस तरह से लोगों को रोज़गार अल्लाह ने आपके वसीले से जो है वो उनका रोज़गार अल्लाह उनको दे रहा है, और
और जिस तरीके से आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और बड़ा शानदार आपका ऑफिस है। मैं अब जब दोबारा से जाना होगा तो फिर उस पे ज़रूर मैं वो वीडियो शूट करके दिखाऊँगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह के ऑफिसेज़ मौजूद हैं कि जिनका हम जो है वो ज़िक्र कर सकते हैं। तो एक आप ये मैंने ज़िक्र क्यों किया ऑफिस का, एक आपको रेलेवेंट सी बात लग रही होगी। आप जब भी किसी के ऑफिस में जाते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनका माइंडसेट क्या है, ये किस तरीके से इनके 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 सफाई के मामलात क्या हैं, इनके इनके एस्थेटिक्स क्या हैं, यानी ये खुद कितने नफीस हैं। तो उससे वो अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। बहुत शुक्रिया रुहेल भाई, वक्तन फ़वक्तन आपको ज़हमत देंगे और जो मज़ीद मसाइल हैं क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे उम्मीद है कि लोगों के सवालात जो है वो आएँगे, तो उसके एक फ़ॉलो-अप के लिए आपको फिर हम ज़हमत देंगे और उस पे मज़ीद हम जो है वो करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज का पॉडकास्ट मेरा तो बहुत ही फ़ेवरेट रहा क्योंकि मैं ये सारी प्रोडक्ट्स भी देख रहा था, मैं ये रुहेल भाई के को फ़ॉलो भी कर रहा था, इनके डिफरेंट चैनल्स पे पॉडकास्ट सुन भी रहा था। तो मैं चाह रहा था कि हमारे पास आएँ और आप लोग जो मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, जो जुड़े हुए हैं हमसे, आप लोगों को भी बताया जाए, आप लोगों तक भी ये फ़ायदा पहुँचाया जाए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक है जो मोटिवेट करता है कि मैं रुहेल भाई जैसे शानदार लोगों को बुलाऊँ और मल्टीपल टाइम्स बुलाऊँ। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।